हेलो एवरीवन। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के एक और लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग टेंशन मेंबर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। तो 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, तीनों डिफरेंट टाइप्स के थे और उसके बेसिस पे आपने एक दो अपने डाउट्स बताए थे। तो वो डाउट्स को आज के क्लास में हम लोग कंसिडर करेंगे और जो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स जो आपके बुक्स में जो डिफिकल्ट टाइप जिसको आप कह सकते हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस हम लोग टेंशन मेंबर में अब तक हम लोग रिवेटेड कनेक्शन का ही अभी तक एग्जांपल ले रहे थे। अब हम लोग लेंगे इस वाले क्लास में वेल्ड का भी एग्जांपल कि अगर वेल्डेड कनेक्शन रहेगा तो उसमें किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आज का जो क्लास होगा वो 1 घंटे से ज़्यादा का हो सकता है। इसमें हम लोग 4-5 टाइप के डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो डिफिकल्ट लगते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर या उसके पिछले वाले ईयर में आपको एग्जाम में आ चुका है, सेमेस्टर एग्जाम में। वैल्यूज थोड़े डिफरेंट होंगे बट आपको क्वेश्चन यही था, पैटर्न यही था। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग अभी देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एंगल सेक्शन ISA 70/70/10 thick is used as a tension member connected to a gusset plate by 16 mm diameter rivets through both legs. The rivets are pitched at 50 mm on each leg. The rivets on two legs are staggered by 25 mm as shown in figure. Find the allowable axial tension in the angle section. Permissible stress is 150 megapascal. ये फिगर आपको क्वेश्चन के साथ में गिवन था। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आपको देख करके एक बार को ये एंगल जब आप क्वेश्चन में देखेंगे एग्जाम में तो ये आपको रिवेटेड कनेक्शन का भी न्यूमेरिकल लग सकता है, ये आपको टेंशन मेंबर का भी न्यूमेरिकल लग सकता है। तो इसका पहचान होगा यहां से जब आपको गिवन होगा कि समथिंग एंगल इज यूज्ड एज अ टेंशन मेंबर। तो जब टेंशन मेंबर की तरह यूज होगा तो टेंशन मेंबर का कैलकुलेशन चलेगा। अगर इसमें ये टेंशन मेंबर नहीं लिखा रहता और लिखता सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ P इज इक्वल टू समथिंग किलो न्यूटन तो फिर वो आपका रिवेटेड कनेक्शन की तरह सॉल्व होगा, क्योंकि उस केस में वो टेंसाइल फोर्स है, इस केस में ये टेंशन मेंबर है। तो जब टेंशन मेंबर है तो टेंशन मेंबर के कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको डिजाइन करेंगे जो आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला चीज ये पता चलेगा। दूसरा कि इसमें लिखा है फाइंड द अलाउएबल एक्सियल टेंशन इन द एंगल सेक्शन। हम लोग जब रिवेटेड कनेक्शन पढ़ते थे तो अगर उसमें हम लोगों को ये कहा जाता था कि स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट निकालिए तो हम लोग क्या करते थे कि टोटल जितना भी रिवेटेड कनेक्शन जो रिवेट्स आ रहे हैं उसको हम लोग फिर कंसिडर करते थे, उसके हिसाब से हमारा टोटल स्ट्रेंथ निकलता था। इस केस में यहाँ पे ब्रेक लाइन गिवन है। जब ब्रेक लाइन गिवन है इसका मतलब है कि ये 3 और 3 6 रिवेट्स तो आपको सिर्फ दिख रहा है, आगे कितना रिवेट्स होगा ये आपको नहीं पता है। इसका मतलब है कि या तो आप इसमें पर पिच लेंथ के हिसाब से टोटल निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पर पिच लेंथ के हिसाब से निकालना ही नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है अलाउएबल एक्सियल टेंशन इन द एंगल सेक्शन, इसका मतलब है कि इसका आपको टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है कि ये टेंशन मेंबर में कितना टेंशन आ रहा है। तो ये डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम बन जाता है टेंशन मेंबर का। ठीक है, ये एक कंफ्यूजन होता है कई बार, क्योंकि आप जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको ये टेंशन मेंबर का ही क्वेश्चन लगेगा, लेकिन जब आप रैंडम कभी आप सेमेस्टर एग्जाम में या कभी भी आप अगर कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इसको रिवेटेड कनेक्शन के साथ सॉल्व करना है या इसको टेंशन मेंबर से सॉल्व करना है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में ना अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है, सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा आएगा। अब अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन का कैसे होगा, अब ये तो पता चल गया कि ये टेंशन मेंबर होगा। अब टेंशन मेंबर में ये क्या दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि एक एंगल सेक्शन है जो कि ऑब्वियसली एल शेप का होता है। तो वो कह रहा है कि इस एंगल सेक्शन के दोनों लेग में रिवेटेड हो रहा है। तो मतलब आप यहां भी रिवेट्स लगा रहे हैं, यहां भी रिवेट्स लगा रहे हैं। बट अब वो कंडीशन क्या दे रहा है, क्वेश्चन में आपको डायग्राम के साथ ये बता रहा है कि आप इसको एंगल को एल शेप में यूज नहीं करेंगे, आप इसको बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में स्ट्रेट यूज करेंगे। तो जब आप इसको स्ट्रेट यूज करना चाहेंगे तो ये डॉटेड लाइन में ये दिखा रहा है, मतलब है कि आप इसको यहां बेंड कीजिए। तो जब आप इसको यहां बेंड करेंगे तो आपका कितना पोर्शन बेंड होगा, ये फिगर कैसा बनेगा, ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप अगर बेंड करेंगे, अभी आपको यहाँ 70 और 60 130 दिख रहा है, आपको पता है कि 70/70 का एंगल है, तो आप 70 और 70 140 एज्यूम करेंगे। तो अब 140 नहीं होगी, ये 130 क्यों हुआ ये समझना पड़ेगा। तो आपका ये वाला जो लेग है ये आपको यहां तक का लेंथ था 70 और इस वाले लेग में यहां से ये लेग काउंट होता है 70। तो जब आप इसको एक स्ट्रेट मेंबर बनाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसको रेक्टेंगुलर शेप में ही कंसीडर करें तो ये आपका 70 है फुल। अब इसमें से आपको यहां से कुछ ऐसे एक मेंबर आ रहा था, तो ये आपका क्योंकि इसका थिकनेस कितना है 10, तो ये आपको कितने का होगा 60 का होगा। तो अब अगर आपको इसको रेक्टेंगुलर शेप में ही मेंटेन रखना है तो आप इस पूरे 60 को अगर यहां लगा देंगे इस तरह से,
तो आपको ये टोटल आपको फुल लेंथ जो होगा ये आपको इस एंगल के बराबर का ही होगा, क्योंकि अगर आप वैसे भी अगर आप इस तरह से ट्रेवल करेंगे तो आप यहां तक आएंगे 60 इस वाले लाइन तक, फिर आप यहां आएंगे 5 mm 65, फिर आप यहां जाएंगे 5 mm 70 और फिर आप ये ट्रेवल करेंगे 60 mm। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 60 का आपने ट्रेवल किया यहां से इस वाले एज तक, उसके बाद आप 5 mm ट्रेवल किए और फिर आप 5 mm इधर ट्रेवल किए, क्योंकि ये 10 है तो ये भी आपको 10 था, तो इसका मतलब है कि ये वाला नीचे का 5 और ऊपर का 5 है, सेम इधर भी ये वाला 5 और ये वाला 5 है। तो अगर हम कहें कि आप सेंटर लाइन पे मूव कीजिए तो आप टोटल कितना मूव करेंगे 130 mm, 60 60 5 5, तो टोटल 130। अगर आप इसको स्ट्रेट करेंगे तो ये वाला पोर्शन ही स्ट्रेट होगा, क्योंकि अगर आप ये तो पहले ही स्ट्रेट है, यहां तक का पोर्शन तो आपको पहले ही स्ट्रेट है, तो आप इस वाले पोर्शन को डायरेक्टली यहां कनेक्ट कर देंगे, इसलिए ये आपका ये जो है ये आपका 60 mm ही कनेक्ट हुआ। ये जो थिकनेस था 10 mm वो तो क्योंकि कॉमन हो गया दोनों के साइड में, तो इसलिए वो एज इट इज यहां तक स्ट्रेट आ गया। तो पहले वाले का लेंथ हम लोग लिए 70 और दूसरे वाले का लेंथ हम लोग लिए 60। अब ये हो गया, जब आप इसको सीधा कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। तो अब हमारा ये वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, ठीक है। ये सारे हम लोग कॉमन लाइंस भी हटा देंगे। अब ये हमारा जो टोटल लेंथ है ये हमारा हो गया है 130 mm का, ठीक है, 70 और 60। अब वो कह रहा है कि दोनों लेग में रिवेट है और रिवेट का डाया आपको 16 mm है थ्रू बोथ लेग्स। बोथ लेग्स का मतलब है कि इसमें भी आपको रिवेटेड है और इसमें भी आपको रिवेटेड है। अब उसका आपको लेंथ दिया हुआ है कि कितने दूरी पे आपको रिवेट किया हुआ है। ऊपर से बात करते हैं तो ये 70 का है, इसमें आपको कह रहा है बॉटम से 40 mm पे इस रिवेट का सेंटर है। इसका मतलब है टॉप से 30 mm, तो टॉप से आप अगर 30 mm का एक लाइन लगाएंगे तो ये आपका यहाँ एक रिवेटेड कनेक्शन है, ये इसका सेंटर है। अब यहां तक 40 हो गया। अब वो कह रहा है यहां से भी 40 पे आपका रिवेट था, तो इसका मतलब कि अगर आप ये 10 माइनस कर देंगे तो इस वाले लाइन से 30 पे था ये वाला, ये जो लेंथ है ये आपका 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा तो वो यहां से भी कितना होगा 30 होगा, क्योंकि आप यहां से कुछ स्ट्रेट जा रहे हैं, ये 60 आप नीचे लाए हैं, तो इस वाले लाइन से इसका 30 ही लेंथ बचा था। तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो आपका लाइन था इससे आप 30 नीचे आप अपना एक रिवेट ले लेंगे। तो अब आपको जब कहा जाएगा दोनों रिवेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो कितना हो जाएगा, ऊपर से 30 था मतलब यहाँ नीचे से ये 40 था जो क्वेश्चन में गिवन है, और ये वाला आप 30 अभी कैलकुलेट किए, तो टोटल कितना हो गया 70। यही 70 पिच आपको यहाँ पे गिवन है, मतलब आपको दोनों रिवेटेड के बीच का जो लेंथ है वो आपको पिच जो है वो आपका 70 mm है। ये आपको क्योंकि गिवन है, लेकिन आपको किस तरह से गिवन है ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपका ये रिवेटेड भी आ गया इस तरह है और आपका टोटल पिच भी आपको गेज मिल गया है। अब आपका कह रहा है क्वेश्चन में कि ये आपको स्टैगर्ड भी है बाय 25 mm, मतलब जो आपका ये वाला पिच रिवेट है और ये वाला जो रिवेट है ये जब आप इसको स्ट्रेट करेंगे तो ये बिल्कुल सेम लाइन में नहीं आ रहा है, ये 25 mm से स्टैगर्ड हो रहा है। इसका मतलब ये आपका स्टैगर्ड पिच हो गया S, ठीक है। गेज आपका ये हो गया G 70 mm। अब आपको ये रिवेट का डायमीटर भी आपको गिवन है, ये है आपको 16 mm। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है अलाउएबल एक्सियल टेंशन, इसका मतलब है कि P आपको निकालना है जो कि आपको A नेट और सिग्मा AT का मल्टीप्लीकेशन होगा। सिग्मा AT आपको क्वेश्चन में गिवन है 150 MPa, तो सिग्मा AT इज इक्वल टू, ये गिवन कंडीशन हो गया, सिग्मा AT इज इक्वल टू 150 MPa। अब A नेट आपको 5 गिवन है, 5 इज इक्वल टू 16 mm, तो देयरफॉर ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट इज इक्वल टू 16 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 17.5 mm। अब आपको A नेट निकालना है। अब आते हैं A नेट में, तो A नेट जो आपको निकालना है इसमें अब आपका ये क्या बन गया, अब आपका एक प्लेट बन गया, ये स्ट्रेट प्लेट हो गया जिसका टोटल लेंथ 130 है और ये वाला थिकनेस जो है ये 10 है, तो आप इसको 130/10 का आप प्लेट कह सकते हैं, क्योंकि एंगल था लेकिन आप उसको प्लेट बना दिए। अब आप प्लेट के केस में आ जाइए, ये आपका एक रिवेट होला, आप इसको एक नंबरिंग दे दीजिए इस सेक्शन को। आप यहाँ पे सेक्शन सबसे पहले निकालिए, सेक्शन कौन कौन सा होगा, पहला आपका सेक्शन नंबर 1, यहाँ 2 और ये 3, ये एक फेलियर केस बन सकता है। अब अगर ये फेलियर नहीं होगा तो कौन सा केस होगा, तो 1 2 के बाद आपको ये यहाँ 4 और फिर इस तरह से 5, यही 2 केस बन सकता है स्टैगर्ड के केस में, और तो कोई केस बनेगा नहीं, क्योंकि अगर आप इधर से लेंगे तो आपको एक ये प्लस RV भी करना पड़ेगा, तो जब प्लस RV करना ही पड़ेगा तो वो गवर्न होगा ही नहीं, तो इसलिए हमारे पास 2 आ गया है सेक्शन एट
1 2 3 ए नेट कितना होगा, और एट 1 2 4 5 ए नेट कितना होगा। दोनों में से जो ए नेट आपका मिनिमम होगा वही वाला ए नेट आप आगे कैलकुलेशन में लेंगे। तो अब 1 2 3 में जब आप आ रहे हैं तो आपको सिर्फ एक रिवेट होल माइनस हो रहा है और स्ट्रेट पाथ है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी माइनस एन डी इंटू टी। अब बी कितना था, बी है आपको विड्थ ऑफ द प्लेट। अब विड्थ ऑफ द प्लेट आप निकाल चुके हैं कि 70 60 130 का है, तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख भी सकते हैं कि ये टोटल आपको 130 का है। ठीक है, तो अब आपका ये हो गया आपको 130 माइनस कितना डायमीटर माइनस हो रहा है, सिंगल डायमीटर है तो 17.5 इंटू थिकनेस कितना है 10 mm। तो इसका एक आंसर निकाल लीजिए, ये ए नेट कितना आएगा। अब आ रही सेकंड वाले केस में 1 2 4 5, इसमें 2 रिवेट होल और एक स्टैगर्ड पाथ है। तो 2 रिवेट होल है तो इसका मतलब है 130 माइनस 2 इंटू 17.5 इंटू 10, ये हो गया एक स्ट्रेट के लिए। अब इसमें आप माइनस करेंगे स्टैगर्ड पाथ के लिए, तो स्टैगर्ड का पिच कितना है 25, तो एस स्क्वायर बाई 4g करते हैं, 4 इंटू 70 इंटू इसमें भी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये एरिया माइनस ये एरिया करेंगे। तो अब दोनों के लिए एक एक ए नेट निकल जाएगा। तो इस केस में निकलेगा 1125 mm स्क्वायर और इस केस में निकलेगा 972 mm स्क्वायर। इसका मतलब है कि 1 2 4 5 जो है ये आपको ज्यादा गवर्न कर रहा है क्योंकि इसमें आपका ए नेट मिनिमम आ रहा है, इससे ज्यादा का ए नेट आपको वो लोड बियर नहीं कर पाएगा, टीयर हो जाएगा। तो 972 mm स्क्वायर आपका फाइनल ए नेट आ गया, देयरफॉर ए नेट इज इक्वल टू 972। अब आपको पी निकालना है, ए नेट आपको मिल चुका है 972 mm स्क्वायर, स्ट्रेस आपको पता है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको पी का वैल्यू मिल जाएगा। तो पी हो जाएगा 145.8 किलो न्यूटन, ये न्यूटन में आएगा आंसर, उसको हम डायरेक्टली किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपका जो पी वो कैरी कर सकेगा आपका टेंशन मेंबर 70/70/10 वो आपका 145.8 किलो न्यूटन होगा। यही आपका क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द अलाउएबल एक्सियल टेंशन इन द एंगल सेक्शन। इससे ज्यादा आप अलाउ नहीं कर सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो गया। तो आंसर आपको सिर्फ 3 लाइन का है, बट इसको समझ करके इसको सॉल्व करना और ये सारी चीजों को डिराइव करना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो गया आपको एक टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा और डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। अब सेकेंड क्वेश्चन, इसमें आपको 2 टाइप में पूछा है। पहला आपको जिसमें रिवेट पूछ रहा है, दूसरा जिसमें वेल्ड पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ISA 40/25/6 व्हेन यूज्ड एज अ टेंशन मेंबर विथ इट्स लॉन्गर लेग कनेक्टेड बाय 2 पार्ट। पहला पार्ट जब आप 14 mm डाया रिवेट से करेंगे और दूसरा जब आप फिलेट वेल्ड से करेंगे। आपको ये वाला फिगर साथ में दिया हुआ है, तो आपको इसमें सिर्फ रिवेट का फिगर दिया हुआ है। जब आप वेल्ड करेंगे तो ऑब्वियसली ऊपर और नीचे आप दोनों तरफ वेल्ड करेंगे। तो अब हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग पहले ये समझेंगे। तो जो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको 2 पार्ट दिया हुआ है। तो आपको डायरेक्टली पहले जो स्टार्ट करना है आपको पहले पार्ट से स्टार्ट करना है। पहला पार्ट आप जब सॉल्व कर लेंगे फिर आप दूसरे वाले पार्ट में आएंगे। तो अब 14 mm डाया रिवेट्स पहले वाले पार्ट में है, तो इसका मतलब है कि आपको फाई जो है ये 14 mm गिवन है, तो ग्रॉस डाया 14 + 1.5 mm इज इक्वल टू 15.5 mm हो जाएगा। अब एंगल का साइज दिया हुआ है ISA 40/25/6 mm। अब कह रहा है ये टेंशन मेंबर है, अब आप इसमें बताइए कि ये कितना स्ट्रेंथ कैरी कर सकता है। तो स्ट्रेंथ का बेसिक फॉर्मूला हम लोगों को पता है, ए नेट इंटू सिग्मा AT। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एज्यूम Fy इज इक्वल टू 250 MPa, देयरफॉर सिग्मा AT इज इक्वल टू 150 MPa। अब हम लोगों को सिग्मा AT पता है, ए नेट ऑब्वियसली निकालना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो अब आप ए नेट निकालेंगे तो ए नेट इस केस में क्या निकलेगा, A2 आप ए नेट आपका होता क्या है फॉर्मूला, A1 + KA2, क्योंकि सिंगल एंगल है और रिवेटेड होल से कनेक्टेड है। तो A1 + KA2 होता है, जिसमें आपका K जो होता है ये 3A1 डिवाइडेड बाई 3A1 + A2 ये होता है। तो आपको ऑब्वियसली पहले A1 और A2 निकालना है। तो A1 की बाद में बात करेंगे, पहले A2 की बात करते हैं। A2 आपका 25 mm का है, इसमें कोई रिवेट नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप इसको एरिया निकालना चाहेंगे तो टोटल लेंथ 25 है,
टोटल डेप्थ इसका 6 mm थिकनेस है, लेकिन ये यहीं तक काउंट होगा, सेंटर वाले पोर्शन तक। ये वाला पोर्शन तो काउंट होगा नहीं, इधर से भी जब आप लेते हैं तो ये इधर से सेंटर तक काउंट होगा इस तरह से। तो अब आपका क्या होगा, टोटल 25 है नहीं, 25 में से कुछ ये पोर्शन माइनस हो रहा है, तो ये कितना है, इसका हाफ है। ये कितना है, 6 mm। इसका मतलब है कि ये आपको 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3 mm आपका माइनस होगा, 22 mm होगा, इंटू 6 होगा। तो अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे, आपका 25 टोटल लेंथ माइनस आपका t/2, क्योंकि आप इस तरह के एंगल सेक्शन में आप अगर टोटल ये ले लेंगे तो ये अनइक्वल की तरह से आएगा ना, ये A1 और A2 सिमिलर नहीं आएगा। तो दोनों को अगर सिमिलर रखना है तो आप इसको सेंटर तक और इसको सेंटर तक लेंगे। तो अब आपको ये लेंथ हो गया 25 माइनस ये t/2, ये आपको एक टोटल लेंथ आया इंटू 6 जो इसका थिकनेस है। तो ये टोटल को जब आप सॉल्व करेंगे तो t कितना है इस केस में, 6 mm है। तो 6 mm है, इसका मतलब है कि आपको 25 माइनस 6/2 मतलब 3 mm। तो 22 इंटू 6 है, आपको डायरेक्टली यहाँ 22 इंटू 6, इससे आपका निकल जाएगा A2। अब आपका A1 कैसे निकलेगा, A1 आपको ये टोटल लेंथ कितना है 40 लेंगे हम लोग, कितना नीचे से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे। तो ये कितना है, इसका थिकनेस 6 mm है, तो ये कितना होगा 6/2 जो अभी हम लोग यहाँ किए थे 3 mm। तो इस 40 में से हम लोग पहले ये 6/2 माइनस करेंगे, उसके बाद ये जो आपका रिवेट होल आ रहा है ये भी आपको उस एंगल में आपको लेंथ कम कर रहा है। तो ये रिवेट होल कितना आ रहा है, ये 15.5 mm का आ रहा है। तो जब हम लोग A1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको 40 जो इसका टोटल लेंथ है माइनस t/2 मतलब 6/2, और उसमें और माइनस करेंगे हम लोग 15.5 जो हमारा रिवेट होल है इंटू इसका थिकनेस है 6। तो इससे आपको A1 निकल जाएगा। तो A1 आ रहा है 129 mm स्क्वायर, A2 आ रहा है 132 mm स्क्वायर। अब आपको अगर कहा जाए कि A नेट निकालिए तो आप उसके पहले आप K निकालेंगे, तो K हो जाएगा आपको 3 इंटू 129 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 129 प्लस 132। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो K आ जाएगा 0.746। अब आपको कहा जाएगा कि जब A नेट निकालिए तो A नेट हो जाएगा आपको 129 प्लस 0.746 इंटू 132। तो A नेट आपका कितना आ जाएगा 227 mm स्क्वायर। अब आपको निकालने बोला है P, A नेट आपको आ चुका है, सिग्मा 80 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो P कितना हो जाएगा 227 इंटू 150 न्यूटन, ये आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, ये आपको mm स्क्वायर में है, डायरेक्टली कट जाएगा, न्यूटन में वैल्यू आएगा, उसको किलोमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 34.05 किलो न्यूटन, मतलब 34.05 किलो न्यूटन से ज़्यादा जब आप एक रिवेट करेंगे 14 mm डाया का, तो उससे जो आपको टोटल इफेक्ट आएगा तो आपको ये 34.05 किलो न्यूटन से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता। यही है आपका कैलकुलेट द स्ट्रेंथ, मतलब आपका इस केस में आपका 34.05 स्ट्रेंथ है। अब वो कह रहा है सेकेंड पार्ट फिलेट वेल्ड, जब आप इसको वेल्ड करेंगे तो क्या होगा। तो जब हम लोग इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे थे तो उसमें जो हम लोग 3 टाइप्स के डिस्कस किए थे, पहला जिसमें सिंगल एंगल होगा, दूसरा जिसमें डबल एंगल होगा, और तीसरा जब वो आपका बोथ साइड्स होगा गसेट प्लेट के। तो हम लोग वो सारा जो डिस्कस कर रहे थे वो हम लोग रिवेट होल के लिए डिस्कस कर रहे थे कि जब रिवेट होल होगा, रिवेट होगा तो क्या होगा। जब वेल्ड होगा तो आपको ये एंगल कैसा बन जाएगा, ये आपका गसेट प्लेट है, इसमें आपका ये एंगल इस तरह से कनेक्ट हो रहा है। अब इसमें कोई होल नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे आपका वेल्ड हो जा रहा है और यहाँ पे आपका वेल्ड हो जा रहा है। यही 2 केस होता है वेल्ड होने का, इसके अलावा कोई लोकेशन है नहीं आपके पास। तो अब आपका ये टोटल है 40, ये टोटल है आपका 25। तो इस केस में आपका अगर आप कहेंगे कि आप इसका क्योंकि आपको P निकालना है तो आप इसका A नेट ही निकालना इंपॉर्टेंट होगा, सिग्मा 80 तो आपको पता है। तो इसका A नेट जो हम लोग निकालते हैं तो इसमें कोई रिडक्शन नहीं होता है। जब भी आपका वेल्डेड कनेक्शन होगा तो ये याद रखना है कि A नेट निकालने में आपका फॉर्मूला यही रहेगा, A नेट इज इक्वल टू A1 प्लस KA2, जिसमें से आपका K का वैल्यू 3A1 डिवाइडेड बाई 3A1 प्लस A2 रहेगा। लेकिन आप A1 और A2 किस तरह से निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब आपका A1 और A2 आप पहले वाले केस में क्या निकालते थे कि आप ये माइनस करते थे 40 में से, आप पहले ये थिकनेस माइनस करते थे, माइनस आप इसमें करते थे जो आपका रिवेट होल है। अब इस केस में क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा कि आप जब भी एंगल का एरिया लेंगे तो ये वाला लेग का लेंगे तो ये आपको यहाँ से यहाँ के सेंटर तक ही आएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको कभी नहीं चेंज होगा। और जब आप यहाँ से बात करेंगे तो ये आपको इस वाले सेंटर तक आएगा।
तो इसका मतलब है कि जब आप वेल्डेड कनेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 40 माइनस सिर्फ आपको t/2, क्योंकि वो आपको बिना किसी रिवेट होल के भी इतना आपको लेंथ आएगा ही आएगा। 40 माइनस t/2 इंटू आप t करेंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। और सेम A2 के केस में भी होगा 25 माइनस t/2, ये जो इसका लेंथ है एक्चुअल, इंटू आप इसमें t कर देंगे तो इससे आपका निकल जाएगा A2 का वैल्यू। फिर इस दोनों का आप पुट करेंगे और आप k निकाल लेंगे। यही चीज ध्यान रखना है कि इसमें आप रिडक्शन किए हैं सिर्फ अपना जो आपका थिकनेस बाई 2 है, क्योंकि आप इस पूरे एंगल का एरिया अगर आप निकालेंगे तो वो आपको इस तरह से ही निकलता है। जब रिवेटेड कनेक्शन आएगा तो रिवेट होल आएगा तो माइनस फिर रिवेट होल भी होगा, नहीं आएगा तो सिर्फ इस तरह से आपको A1 और A2 निकालना है। तो अब हम लोग इसको रब करके सेकंड वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब ये तो आपका कॉमन एजम्पशन है Fy 250 और सिग्मा 80 150। तो सेकंड वाले केस में भी आपको P = A नेट इंटू सिग्मा 80 ही रहेगा। 150 ये निकल ही चुका है, A नेट आपको निकालना है। अब A नेट निकालना है तो इसमें आपको, क्योंकि कोई रिवेटेड होल नहीं है, तो इसका ये जो एक और डायग्राम बनता था जिसमें आपको रिवेटेड होल बनाया जाता था, जिसमें आपको नेट सेक्शन आप निकालते थे, ये वाला स्टेप भी आपका बच जाएगा। तो वेल्डेड कनेक्शन में ये सारा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये आपको बहुत ईजी हो जाता है। अब इसमें जब रिवेट है ही नहीं तो आपको कोई स्टैगर्ड पाथ नहीं होगा, तो आपको कोई इसमें माइनस करने वाली कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब आप डायरेक्टली इसमें A नेट निकालना है तो आप A1 निकालेंगे। A1 कितना था 40 माइनस t/2 मतलब 6/2 इंटू 6, ये A1 निकल जाएगा। A2 कितना हो जाएगा 25 माइनस 6/2 इंटू 6, ये हो जाएगा आपको 37 इंटू 6, ये हो जाएगा आपको 22 इंटू 6। तो ये तो निकलेगा आपको 132 mm², और ये आ जाएगा 222 mm²। ठीक है, अब आपका K निकालना है आपको, तो 3 इंटू 222 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 222 प्लस 132, इसका रेशियो आप निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 0.835। अब आपको A नेट निकल जाएगा। A नेट इज इक्वल टू A1 प्लस KA2, A1 प्लस KA2 इज इक्वल टू 222 प्लस 0.835 इंटू 132। इससे आपका A नेट आ जाएगा 332 mm²। ठीक है, अब आपको डायरेक्टली P निकाल लेना है। तो P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा आपको 332 इंटू 150 आपका स्ट्रेंथ है, ये न्यूटन पर mm² में है, ये आपको mm² में है। तो P आ जाएगा 49.8 किलो न्यूटन। मतलब अब एक चीज समझने का, यहाँ आप निकाले थे 35.04। जब आप एक ही कनेक्शन को आप रिवेट लगा देते हैं 14 mm का या 16 mm का, तो 14 mm के केस में ये आपको 35 किलो न्यूटन से ज़्यादा का लोड कैरी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको रिवेट हटा करके अगर आप उसको वेल्डेड कर देते हैं, अभी वेल्डेड का थिकनेस हम लोगों को नहीं पता है क्योंकि वो हमारे कैलकुलेशन में नहीं है। अगर हम कोई भी वेल्ड का थिकनेस कर देंगे तो उससे जब हम लोग वेल्ड थिक का स्ट्रेंथ निकालना चाहेंगे तो हम लोगों को वो हम लोग वेल्डेड कनेक्शन का पार्ट होता है। लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ एंगल का स्ट्रेंथ निकालना है। तो अगर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कोई सा भी थिकनेस का वेल्ड है, 6 mm है, 8 mm है, तो ये एंगल कितना लोड कैरी कर सकेगा, तो वो कर सकेगा आपको 49.8। मतलब आपको ये अप्रॉक्स 1.5 टाइम्स आपको ये वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये आपको 35 था, ये आपको 1.5 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव है रिवेटेड कनेक्शन से। तो ये होता है आपको वेल्डेड कनेक्शन करने का फायदा। एक तो आपको ये इतना जो टेडियस जॉब है कि आपको पहले प्लेट में होल करना है, फिर आपको उसमें रिवेट प्लेस करना है, फिर वो रिवेट प्लेसमेंट भी आपको एक टेडियस जॉब होता है। तो उन सारे को अगर आप रिप्लेस करके अगर आपसे डायरेक्टली वेल्ड कर देंगे मेंबर को, तो वो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ कैरी कर सकेगा। तो ये चीज़ भी आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अगर एक सेम कनेक्शन में सारे कंडीशन सेम हो और उसको रिवेटेड कनेक्शन को नहीं करके वेल्डेड कनेक्शन किया जाए तो कौन सा वाला आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, तो वो आपको होता है वेल्डेड कनेक्शन का। ठीक है, तो ये हुआ आपको एक और टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग फिर एक और डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल देखते हैं नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल में। अब थर्ड क्वेश्चन, ये आपका सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है, उसमें भी आपको रिवेटेड कनेक्शन था और वेल्डेड कनेक्शन था। उसके लिए आपको बोल रहा था कि स्ट्रेंथ कैलकुलेट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि रिवेटेड और वेल्डेड रहेगा तो हमारा डिज़ाइन किस तरह से होगा। तो अब हमारा ये डिज़ाइन का क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिजाइन एन अनइक्वल एंगल सेक्शन टू एक्ट एज अ टाई मेंबर 1.56 मीटर लॉन्ग इन अ रूफ ट्रस इफ इट इज टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 120 किलो न्यूटन। यूज पार्ट 1 में है हैंड ड्रिवन रिवेट्स एट जॉइंट्स
और पार्ट 2 में है फिलेट वेल्ड एट जॉइंट्स। तो अब हम लोग एक एक करके पहले पार्ट बाई पार्ट की बात करते हैं। तो पहला पार्ट कह रहा है हैंड ड्रिवन रिवेट्स। तो हैंड ड्रिवन रिवेट्स के लिए आपको कंडीशंस पता है कि आपको सिग्मा 80 तो आपको वैसे भी 150 होता है, वो आप यहाँ पे एज्यूम भी कर सकते हैं सबसे पहले कि एज्यूम Fy इज इक्वल टू 250, तो सिग्मा 80 इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। दोनों केस में, रिवेटेड में भी और टेंशन में भी काम आएगा। उसके बाद आपको टाउ VF ये हो जाता है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और आपको सिग्मा PF ये हो जाता है आपको 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये तो हो जाता है स्ट्रेंथ। अब वो क्या कह रहा है, अनइक्वल एंगल डिजाइन करना है जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है। तो लेंथ आपको दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपको स्लेंडरनेस रेशियो को भी ध्यान में रखना है, और जो हम लोग ए नेट के हिसाब से जो इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से भी ध्यान रखना है। अब एक्सियल लोड गिवन है आपको P, तो P आपको गिवन है 120, ठीक है। अब आप कैसे मेंबर डिजाइन करेंगे, तो डिजाइन का सबसे पहला स्टेप क्या होता था, ए नेट हम लोग कैलकुलेट करते थे। कैसे, P बाई सिग्मा 80, P है आपका 120 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाई सिग्मा 80 आपका 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इससे आपका निकल जाएगा ए नेट रिक्वायर्ड, ये कितना आ रहा है, ए नेट रिक्वायर्ड, तो ये आ रहा है 800 mm स्क्वायर। अब ये रिक्वायर्ड आ रहा है। अब हम लोग रिवेटेड कनेक्शन कर रहे हैं, तो मतलब हम लोगों को पता है कि 25 से 40% हम लोगों को होल रिडक्शन को ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए नेट प्रोवाइडेड, हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे 30%, तो 800 इंटू 1.3, तो ये हो जाएगा आपको अप्रॉक्स 1040 mm स्क्वायर, ये आपका प्रोवाइड हो रहा है। तो आप लिखेंगे इंक्रीजिंग नेट एरिया रिक्वायर्ड बाय 30% फॉर रिवेट होल रिडक्शन, ठीक है। तो ये आपको आ रहा है, एक्चुअली ये ए नेट नहीं है, ये ए ग्रॉस है, तो ए ग्रॉस प्रोवाइडेड आ रहा है 1040। अब आप जाएंगे स्टील टेबल में, आप ये देखेंगे कि ये 1040 mm स्क्वायर से ज्यादा का कौन सा अनइक्वल एंगल आ रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से आप चूज करेंगे कि जब 1040 से ज्यादा होगा जिसका ए ग्रॉस, वो आप चूज करेंगे और उसको आप चेक करेंगे कि वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप स्टील टेबल में ISA 70/45/10 लेंगे, तो इसका ए ग्रॉस जो है आपका, ये जो प्रोवाइडेड है स्टील टेबल में, वो है आपको अप्रॉक्स 1052 mm स्क्वायर, मतलब आपके 30% एजम्पशन से ज्यादा ही आप इसमें ले रहे हैं। अब आपको ये चेक करना है कि जब आप इसमें सारे वो रिवेट होल के कंडीशंस आप माइनस करेंगे, तो वो ए नेट जो है वो इससे ज्यादा आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा मतलब वो सेफ नहीं है, अगर आ जाएगा तो वो वाला सेफ हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से आप स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब आपका ए नेट आपको निकालना है, मतलब ए ग्रॉस तो हो गया। अब आपको इसमें से डिडक्शंस माइनस करने हैं। अब आप क्या ले रहे हैं, एंगल 70/45/10, तो 70/45/10 का आप एक फिगर बना लेंगे। अब ये आपको 70, ये आपको 45। अब इसमें आप रिवेटेड कनेक्शन कर रहे हैं, तो रिवेटेड कनेक्शन में आप कितने डाया का रिवेट ले रहे हैं ये आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग यहाँ बताएंगे रिवेटेड कनेक्शन। अब हम लोग यहाँ पे रिवेटेड कनेक्शन के कैलकुलेशंस करेंगे। आपको डाया नहीं गिवन है, लेकिन थिकनेस आपको पता है एंगल का 10 mm। तो आप क्या करेंगे, अनविन्स फॉर्मूला से आप अपना जो डाया निकालते हैं वो आप निकालेंगे 6.01 √10, 6.01 √t फॉर्मूला होता है। तो इससे जो आप निकालेंगे आपका ये आएगा एग्जैक्ट 19 mm। अब अनविन्स फॉर्मूला सेफर साइड होता है, आप 18 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 20 हायर साइड हो जाएगा, तो आप ले लीजिए देयरफॉर 18 mm डाया रिवेट्स। तो जब आप डाया रिवेट्स 18 mm ले रहे हैं तो ग्रॉस कितना हो जाएगा, 18 + 1.5, तो ये हो जाएगा आपको 19.5 mm, ठीक है। अब आपका 19.5 mm आपका आ गया रिवेट। आपको ये नहीं पता है कि आपको कितना रिवेट उसमें आने वाला है। अब पहला बात कि ये आपका एंगल है, तो आप एक सिंगल लाइन में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये टोटल 70 है, जिसमें से आपका ये 10 mm का, मतलब ये टोटल 60 है। इसमें अगर आप 20 mm का रिवेट प्रोवाइड कर रहे हैं 19.5 का, तो आपको रिमेनिंग बच रहा है 50, जो कि ऊपर 25 नीचे 25 होगा।
अब जब आप 20 का आप 19.5 का आप रिवेट दे रहे हैं तो इसका अगर आप मिनिमम पीस देखेंगे तो वो आपको 50 mm होगा। 19.5 इंटू 2.5 48 49 के अप्रॉक्स होता है। तो 50 mm आपके पास, इसका मतलब है रिमेनिंग नहीं रह रहा है। इसका मतलब है कि आप डबल रिवेट नहीं लगा सकते हैं, तो अब आप सिंगल रिवेट ही लगाएंगे। तो अब कितना रिवेट्स आएगा, अब क्योंकि आप रिवेटेड करेक्शन कर रहे हैं तो या तो आप निकाल ही लीजिए, बट आपका ए नेट निकालने में उसका पर्पस नहीं होगा, क्योंकि वो आपको इस टोटल लेंथ में से सिर्फ एक सिंगल होल ही माइनस होगा, बाकी तो उसके चेन लेंथ में ही रहेंगे। अगर आप इसका इस तरह से फिगर बनाएंगे तो ये आपको एक रिवेट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा। तो अगर आप यहाँ किसी भी जगह से एक सेक्शन लेंगे तो आपको एक सिंगल रिवेट होल ही माइनस हो रहा है। तो अभी तो ये फिगर आपको बनाना नहीं है, क्योंकि अभी आपको नंबर ऑफ रिवेट्स पता नहीं है। तो अब आप नंबर ऑफ रिवेट्स निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ रिवेट्स आप किसके लिए निकालते हैं, पहला शेयरिंग के लिए, दूसरा आप निकालते हैं बियरिंग के लिए। उसमें से आप रिवेट वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर आप टोटल लोड आपको पता है, आप उसमें से डिवाइड कर देते हैं तो आपको नंबर ऑफ रिवेट्स मिल जाता है। तो शेयरिंग के लिए आपको π/4 इंटू 19.5 स्क्वायर इंटू आपको शेयरिंग के केस में 80 होता है हैंड ड्रिवन में, तो 80। अब बियरिंग के केस में आपको ये d इंटू टी हो जाता है, तो 19.5 इंटू 10 इंटू 250। तो शेयरिंग के केस में ये 23.89 किलो न्यूटन आ जाता है। बियरिंग के केस में ये 48.75 के अप्रॉक्स कुछ आ जाता है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये आपको आ जाता है स्ट्रेंथ। तो आपका रिवेट वैल्यू क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑफ द टू, मतलब 23.89। अब आपको नंबर ऑफ रिवेट्स निकालना है, तो ये क्या होगा, P/RV। P है आपका 120 किलो न्यूटन, RV है आपका 23.89, जो कि आपको अप्रॉक्स क्या आएगा, 5 रिवेट्स। अब आप 5 रिवेट्स प्रोवाइड करने वाले, ये आपको पता चल गया। तो आप चाहें तो यहाँ पे आप अपना फिगर बना सकते हैं। अब अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें ए नेट निकालना है। तो एंगल का ए नेट A1 प्लस KA2 होगा। अब इसमें से K आपका 3A1 डिवाइडेड बाई 3A1 प्लस A2 होगा। तो अब आपके पास A1 क्या निकलेगा, अब आपको ये पता चल गया कि ये आपका 19.5 का था, आपका टोटल लेंथ 70 था। तो आप 70 माइनस 19.5 रिवेट होल माइनस T/2 करेंगे, तो 10/2 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 आ जाएगा। फिर आप A2 निकालेंगे, A2 है आपको 45 माइनस, इसमें तो कोई रिवेट हो नहीं रहा है तो आप डायरेक्टली इसमें 10/2 कर देंगे इंटू 10। तो A2 आपका आ जाएगा 400 mm स्क्वायर और A1 आ जाएगा 455 mm स्क्वायर। तो आप K निकाल लेंगे, तो K में आप 3 इंटू 455 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 455 प्लस 400 करेंगे तो K का वैल्यू आ जाएगा 0.77। ठीक है। अब ए नेट आपको निकाल लेना है। तो ए नेट निकालने के बाद आपको डिजाइन अभी आप कर रहे हैं, तो अभी आपको ये चेक करना है कि आपका ए नेट रिक्वायर्ड से ए नेट प्रोवाइडेड कितना आ रहा है। तो ए नेट जो आपका प्रोवाइडेड आ रहा है वो इस वाले एंगल के केस में ये डिडक्शंस करने के बाद ये आ रहा है आपका A1 प्लस KA2। तो 455 प्लस K इज 0.77 इंटू A2 है आपका 400। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए नेट आ जाएगा आपका 763 mm स्क्वायर। अब आपका ए नेट जो आपका रिक्वायर्ड आ रहा था वो आ रहा था आपका 800 mm स्क्वायर, ए नेट प्रोवाइडेड आ रहा है आपका 763 mm स्क्वायर, जो कि आपको लेस है 800 mm स्क्वायर से। इसका मतलब है कि आप जो ये सेक्शन चूज कर रहे थे ये सेक्शन फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ए नेट रिक्वायर्ड आ रहा है इस लोड को बियर करने के लिए 120 किलोन्यूटन को, वो 800 mm स्क्वायर आ रहा है, और आपका जो टोटल ए नेट माइनस करने के बाद आ रहा है वो 763 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि आप जो एजम्पशन लिए थे स्टार्टिंग में 30% इंक्रीज करने का एरिया को रिवेट होल के रिडक्शन के लिए, वो एजम्पशन फेल हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, परसेंटेज थोड़ा बढ़ाएंगे। तो अब आप वापस परसेंटेज बढ़ा करके दोबारा कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, ये जो आप प्रोवाइड कर रहे थे 70/45, इसका जो ए ग्रॉस आया था ये आपको 30% इंक्रीज करने के बाद ही आया था। आप इसके लिए क्या साइज चूज किए, आपका 1040 आ रहा था, उसके लिए आप साइज चूज किए ISA 75/45 जिसका 1052 आ रहा है। अब आप क्या कीजिए, इसका नेक्स्ट वाला जो स्टील टेबल में आपको अवेलेबल है सेक्शन, वो आप चूज कर लीजिए। या तो इससे ज्यादा थिकनेस वाला अगर अवेलेबल है तो वो चूज कर लीजिए, या नहीं तो इसका नेक्स्ट वाला जो एंगल है वो आप चूज कर लीजिए जिसका ए ग्रॉस 1052 से ज्यादा होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एंगल चूज करेंगे। तो देयरफॉर प्रोवाइड ISA हम लोग ले लेते हैं 75/50/10। तो क्यों, क्योंकि इसका जो ए ग्रॉस आ रहा है ये आ रहा है आपको 1152 mm स्क्वायर।
पिछले वाले में आ रहा था 1040, इस बार आ रहा है 1152। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वो माइनस करेंगे, माइनस करके हम लोग फिर से देखेंगे कि हमारा ए नेट इस बार कितना आ रहा है। तो हमारा फिर से अब क्या कैलकुलेशन होगा, ए नेट के लिए दोबारा कैलकुलेशन होगा, क्योंकि हमारा मेंबर फेल कर गया। अगर हम लोग पहले ही अगर ये मेंबर चूज कर लिए होते तो हमारा डायरेक्टली एक स्टेप में सॉल्व हो जाता। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि यही वाले मेंबर में वो पास होने वाला है? ये तो आपको स्टील टेबल देखने के बाद जब आपको ए ग्रॉस रिक्वायर्ड आया था 1040, उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि यही वाला एंगल चूज करना है? तो इसलिए आपको इसको कहते हैं ट्रायल सेक्शन, कि आपको पहले आपने ट्रायल लिया 70/45 का, वो फेल हो गया, फिर उसका नेक्स्ट वाला मेंबर आप चूज किए, अब आप इसमें भी अभी ट्रायल कर रहे हैं। तो आपको ये जल्दी जल्दी अगर आप इसको सॉल्व करने का अगर आप प्रैक्टिस रखेंगे तो आपके एग्जाम में अगर आपका 2 मेंबर फेल भी हो जाएगा तो आप थर्ड मेंबर भी वापस चूज कर सकेंगे, इतना टाइम आपके पास रहेगा। अब हम लोग फटाफट इसका भी ए नेट निकालते हैं। तो ए नेट निकालने के लिए आपको A1 निकालना है। अब ये क्या हो गया, आपको 75 का हो गया ये, और ये जो है आपको ये 50 का हो गया। तो अब आपका 75 माइनस 19.5 माइनस फिर से आपका ये 10 ही है। तो इसका मतलब अब 10 क्यों लिए हम लोग, क्योंकि हम लोग अगर इससे कम का लेंगे और हो सकता है एक रोज ज्यादा भी आ जाए, तो आप जो अभी डायमीटर ऑफ रिवेट्स का ये जो कैलकुलेशन निकाले हैं या T = 10 के लिए निकाले हैं, तो आपने पिछला वाला जो एंगल लिया उसमें भी T10 था, ये वाला जो आप एंगल ले रहे हैं इसमें भी T आपको 10 mm ही रहेगा, इसलिए हम लोग अब 10 पे ही स्टिक कर रहे हैं। तो हमारा दूसरा मेंबर आया 75/50। तो अब हम लोग जब A1 निकाल रहे हैं तो इंटू 10 ये एक वैल्यू आ जाएगा, और A2 जो निकाल रहे हैं तो ये 50 माइनस T/2 मतलब 10/2 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपको 450 mm², और A1 आ जाएगा 505 mm²। फिर हम लोग K निकाल लेंगे जल्दी से, तो 3 इंटू 505 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 505 प्लस 450, तो फिर से आपका K आ जाएगा 0.77। तो अब जब आप A नेट निकालेंगे तो ये A नेट आ जाएगा आपका A1 प्लस A2 मतलब 505 प्लस 0.77 इंटू 450, तो ये आ जाएगा A नेट आपका 851.5 mm²। अब आपका रिक्वायर्ड आ रहा था 800 mm², आपका प्रोवाइडेड अब जो आपका आ रहा है इस वाले मेंबर के हिसाब से जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो A नेट आ रहा है 851 विच इज ग्रेटर देन 800 mm²। इसका मतलब है कि ये वाला मेंबर आपका ओके है। अब ये वाला मेंबर ओके है तो ये हुआ अभी आपको A नेट के क्राइटेरिया से। अभी आपको इसको स्लेंडरनेस रेशियो के क्राइटेरिया से भी चेक करना है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में लेंथ गिवन है। अब आपको यहां लिखेंगे आप स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, L/R मिनिमम। L आपको पता है कि 1560 mm है। आप R मिनिमम कहां से निकालेंगे, आप स्टील टेबल में जाएंगे, ये मेंबर आप चूज किए हैं, इसमें आपका RXX, RYY, RUU, RVV जो भी मेंबर आपका चारों जो आपका रेडियस ऑफ जाइलेशन अवेलेबल है उसमें से जो आपका सबसे मिनिमम वैल्यू है वो आप चूज करेंगे। तो इस केस में सबसे मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, सबसे मिनिमम है 1.06 सेंटीमीटर मतलब 10.6 mm। तो आपका L/R कितना आ जा रहा है 147 यूनिटलेस होगा। अब आपका किससे आपको ये चेक करना है, L/R तो आपका आ गया स्लेंडरनेस रेशियो, लेकिन आपका जो आप टेबल देखते थे इसमें आपको 3 मेंबर्स गिवन थे, तो आपको कौन से वाले मेंबर से ये वैल्यू को चेक करना है। लेस तो है 147 है, अब आपको 300 का वैल्यू है, 400 का वैल्यू है, 350 का वैल्यू है, तो किससे चेक करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, आपको गिवन है इट इज टू एक्ट एज अ टाई मेंबर इन अ रूफ ट्रस। अब आपको इसमें ना लोडिंग्स गिवन है ना आपको कुछ, अगर ये भी नहीं गिवन होता डायरेक्टली कहता है कि ऐसा टेंशन मेंबर है तो आप थर्ड वाला लेते टेबल में, लेकिन इस केस में क्या कह रहा है कि टाई मेंबर है जो रूफ ट्रस में है, लेकिन अब इसमें लोड्स वगैरह नहीं गिवन है कि विंड लोड लगेगा या अर्थक्वेक लगेगा या रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस होगा, ये कुछ नहीं गिवन है, लेकिन ये वैल्यू भी काफी है। आपको अब अपने टेबल में देखना है कि ये वाला वैल्यू किस में लिखा हुआ है, तो ये आपको सेकंड वाले पार्ट में लिखा हुआ है कि इट इज टू एक्ट एज अ टाई मेंबर वेदर सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस और नॉट। तो अगर आपको टाई मेंबर और रूफ ट्रस आपको सेकंड वाले में है तो उसका आपको स्लेंडरनेस रेशियो का लिमिट कितना है 350, मतलब इस रूफ ट्रस में जब टाई मेंबर यूज करेंगे तो L/R 350 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं है आपका काफी कम है 147 है, इसका मतलब है कि ये मेंबर आपका बकल नहीं करेगा, ये मेंबर आपका सेफ है। तो अब आपका ये मेंबर जो है ये फाइनल हो गया, पहला आपका A नेट का क्राइटेरिया, दूसरा आपका L/R का क्राइटेरिया। पिछले वाले क्वेश्चन तक में आपको लेंथ नहीं गिवन रहता था तो L/R हम लोग नहीं चेक करते थे, डायरेक्टली A नेट से ज्यादा आ रहा था वो हम लोग प्रोवाइड कर देते थे।
अब ये मेंबर आपका फाइनल हो गया, ये ए नेट आपका फाइनल हो गया। तो अगर आपको बोला जाए कि कितना लोड ये कैरी कर सकता है, तो ये आपको कितना कर सकता है 851.5 ए नेट इंटू 150, तो ये टोटल लोड आ जाएगा 127.7 किलो न्यूटन। इसको थोड़ा ये आ जाएगा 127.7 किलो न्यूटन स्ट्रेंथ है इसका इस मेंबर में। ये आपका ए नेट आएगा। तो अब आपको लोड कितना कैरी करना था 120 किलो न्यूटन। ये कितना कैरी कर सकता है 127.7, जो कि ग्रेटर देन 120 किलो न्यूटन है। इसका मतलब है देयरफॉर सेफ। अब ये हो गया आपका रिवेटेड कनेक्शन का जब आपका पहला वाला केस था। इस केस में आपका किस तरह से ये सारा कैलकुलेशन होगा। पहले आप एक मेंबर ए नेट रिक्वायर्ड निकालेंगे। ए नेट रिक्वायर्ड आपका 800 mm स्क्वायर आया, उसके हिसाब से आप फिर ए ग्रॉस निकाले 1.3 टाइम्स ले लिए 30%। उसके हिसाब से ए ग्रॉस आया तो आप उसको सॉल्व किए, ए नेट निकाले उस ए ग्रॉस के लिए। तो ए नेट जो आया वो आपको कम आ गया 763 ही आया। फिर आप दूसरा मेंबर चूज किए, उसमें ए ग्रॉस कुछ आया, उसके हिसाब से आप फिर ए नेट निकाले, वो ए नेट आपका ज्यादा आ गया, एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद आप इसमें क्या किया स्लेंडरनेस रेशियो चेक किए, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद आप इसका टोटल लोड चेक किए, वो लोड भी ऑब्वियसली जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इस रिक्वायर्ड लोड से ज्यादा ही लोड कैरी कर सकेगा। तो 120 का लोड एक्ट करना उस पर, और 127 का वो लोड बियर कर सकता है। तो ये मेंबर आपका सेफ हो गया। अब इन सारे कैलकुलेशंस के लिए बीच में आपको कहीं पे डायमीटर ऑफ रिवेट होल की जरूरत थी, वो आप निकाल चुके थे। अब आपको डिजाइन का क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि आपको टोटल कंप्लीट कनेक्शन के साथ आपको ये बताना है कि इस तरह के एंगल में क्या लगेगा। तो अब आप इसका एक लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल बना लीजिए। ठीक है, इसमें अब आपको नंबर ऑफ रिवेट्स आ गया था 5 रिवेट्स, होल आपको पता है। अब आप इसमें पिच और एज डिस्टेंस का कैलकुलेशन कर लीजिए। पिच होता है 2.5 इंटू डाई ऑफ होल, तो 19.5, ये अप्रॉक्स 48-49 आता है, 50 mm प्रोवाइड कर दीजिए। एज डिस्टेंस 2 टाइम्स ले सकते हैं, तो 2 टाइम्स 19.5, ये आपको 39 mm के आसपास कुछ आता है, तो आप इसको 40 mm ले लीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, इस एज से 40 mm पे आप अपना पहला रिवेट प्लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा वाला रिवेट प्लेस करेंगे, ये आपको पिच डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। उसके बाद आपको टोटल 5 रिवेट्स प्लेस करने हैं, सब 50-50 के ही पिच पे होगा। ये आपका इस तरह से कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, आपको ये वाला टोटल 50 है, ये 40 है, और ये वाला टोटल जो है ये आपका 75 है। ठीक है, तो ये आपका बनेगा एक कनेक्शन का डायग्राम। आपको डिजाइन का क्वेश्चन है तो ये एंगल सेक्शन का ये सेक्शन और ये आपको प्रोफाइल, ये दोनों आपको बनाना कंपलसरी है। तो ये हुआ आपको पहला वाला पार्ट अभी सॉल्व। ये आपको लेंथी क्वेश्चन, ये आपको 6 मार्क्स में आएगा सेमेस्टर एग्जाम में, ये डेफिनेट है। और दूसरा कि इसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो आप इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, आप जितने अलग अलग मेंबर्स अलग अलग साइजेस के लिए आपको सेम क्वेश्चन रहने दीजिए। 120 को 140 कर लीजिए, 1.56 को 1.36 कर लीजिए, और आप इसको कैलकुलेशन डायमीटर को आप एक बार 18 mm एज्यूम कीजिए, एक बार 16 mm एज्यूम कीजिए, और आप उसको बार बार सॉल्व कीजिए। आपके अगर ये 30 मिनट्स 20 मिनट्स के रेंज में अगर ये सॉल्व हो जाता है तो फिर आपका टाइम सेविंग होगा। नहीं तो फिर आपको एक 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आपको एक 1/3 टाइम अगर एग्जाम का लग गया तो आपको फिर बाकी आपको फुल अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए इस तरह के जब आप टेंशन मेंबर और कॉम्प्रेशन मेंबर करेंगे तो उसमें आपको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, जब है आपका फिलेट वेल्ड्स एट जॉइंट्स। अब आपको सेकेंड पार्ट जो कह रहा था कि आपको फिलेट वेल्ड लेना है। अब आपका फिलेट वेल्ड को अब आप फिर वापस से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। पहले आप ए नेट रिक्वायर्ड निकालेंगे वेल्डेड कनेक्शन के लिए, तो ये आपको सेम ही आ जाएगा। आपको P/σ/AT करना होगा। तो ये आपको पिछले वाले में रिक्वायर्ड आया था, वह आप फुल इसको लिखेंगे, हम इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कि 800 mm स्क्वायर ये आपका रिक्वायर्ड आया था। तो अब आप अब आप ए ग्रॉस प्रोवाइड कितना करेंगे। तो वेल्डेड के केस में हम लोग अभी भी डिस्कस किए थे पिछले क्वेश्चन में कि आपको जब भी आप वेल्डेड कनेक्शन लेंगे तो आपको रिवेट होल आता नहीं है, तो डिडक्शन कुछ होगा नहीं। तो डिजाइन के केस में भी हम लोग जो इंक्रीमेंट लेते थे 25 से 40%, वो हम लोग लेंगे नहीं। तो अब हम लोग जब 25 से 40% नहीं लेंगे तो हम लोग एग्जैक्टली क्या यही वाला ए नेट प्रोवाइड कर देंगे? तो नहीं, थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि जो हम लोग मैनुअल ए नेट निकालते हैं जो ए ग्रॉस, तो वो हम लोग A1 + K A2 करके निकालते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं होता है क्योंकि वो कुछ राउंड शेप का इस तरह से होता है आपका एंगल। तो हम लोग क्या करते हैं 10% का मार्जिन रखते हैं, जो कि एनीवेज आपको किसी भी डिजाइन में रखना चाहिए। जब आप RCC करेंगे या आप स्टील ही कर रहे हैं
तो किसी भी तरह के डिजाइन में आपको 10% जितना भी आपको रिक्वायर्ड है उसका 10% का आप मार्जिन रखिए। अगर आपको लोड बियर कर सकता है 80 किलो न्यूटन, तो आप लोड बियरिंग का जो स्ट्रेंथ है वो बताइए 72 किलो न्यूटन, क्योंकि वो 10% का मार्जिन होना चाहिए। तो हम लोग वेल्डेड के केस में क्या करते हैं, 10% हम लोग इंक्रीज कर देते हैं टोटल रिक्वायर्ड को। तो रिक्वायर्ड आपको 800 आ रहा है, इंटू 1.1 कर देंगे तो ये 880 mm² आ जा रहा है। ठीक है, अब ए ग्रॉस रिक्वायर्ड, अब ए ग्रॉस रिक्वायर्ड के हिसाब से आपको स्टील टेबल से एक एंगल सेक्शन चूज करना है जो कि अनइक्वल होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन था। तो हम लोग चूज कर लेते हैं ISA 90/60/6। तो इसका जो आपका ए ग्रॉस आ जाएगा, ये आ जाएगा 865 mm²। अब हमारा ए नेट आ रहा था 800, हम लोग उसको 10% इंक्रीज किए तो ए ग्रॉस रिक्वायर्ड हो रहा है 880। बट हमारे पास 90/60/6 का एक साइज था जो कि इससे थोड़ा ही कम था, 865 था। मतलब ये कि आपको 800 ए नेट रिक्वायर्ड था, उसका ये 10% तो नहीं हुआ, बट अप्रोक्सीमेट आपको 8% के आसपास है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इस सेक्शन को चूज कर लेंगे। अगर ये वाला कहीं पास हो गया तो हमारा एक साइज इंक्रीज करने का हमारा जो डिजाइन होगा उसका जो कॉस्ट जाएगा वो हमारा सेव हो जाएगा। एक डिजाइन का मतलब क्या होगा, एग्जैक्ट निकालना। तो हम लोग जो इससे जस्ट नीचे वाला वैल्यू है, क्योंकि वेल्डेड कनेक्शन में फिक्स्ड रूल नहीं है कि मिनिमम 10% होना चाहिए, बट आप 10% के अप्रॉक्स आप इंक्रीज करते हैं तो आप अप्रॉक्स 8% भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मेंबर एक अवेलेबल हो रहा है। हम लोग पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो अब इसके हम लोगों को क्या निकालना है, ए नेट निकालना है। अब ये वेल्डेड कनेक्शन है, मतलब इधर वेल्ड हो रहा है और इधर वेल्ड हो रहा है गसेट प्लेट से। ठीक है, तो अब इसका टोटल लेंथ जो है, ये ऊपर का ये 90 है, ये 90 है और ये आपका 60 है। तो आपको अब वेल्डेड के केस में हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि सिर्फ हम लोग 90 माइनस t/2 करेंगे। तो t आपका 6 है, तो 6/2 इंटू 6 ये A1 आ जाएगा, और A2 के केस में 60 माइनस 6/2 इंटू 6, कोई रिवेट होल तो हो नहीं रहा है, तो A1 आ जाएगा 522 mm², A2 आ जाएगा 342 mm²। अब आप K निकाल लेंगे तो 522 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 522 इंटू 3 प्लस 342, इसको सॉल्व करेंगे तो K आ जाएगा 0.82। अब आप A नेट निकालेंगे तो A नेट आ जाएगा आपका 522 प्लस 0.82 इंटू 342। जब आप टोटल ए नेट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 802 mm²। मतलब ये आपका जस्ट पास हो रहा है, जो आपका रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन पास, दिस इज ग्रेटर देन 800 mm²। तो ये पहला कंडीशन हो गया सेफ। अब दूसरा कंडीशन स्लेंडरनेस रेशियो, इसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे L/R। L आपको 1560 क्वेश्चन में गिवन था। अब आपको निकालना है R मिनिमम। अब इस 90/60/6 के केस में जो आपका R मिनिमम आएगा वो आप स्टील टेबल में फिर से जाएंगे, फिर आप स्टील टेबल में देखेंगे R मिनिमम कितना है। तो इस केस में R मिनिमम 1.28 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब 12.8 mm, ये भी mm में है। तो ये जो सॉल्व हो गया आएगा वो यूनिटलेस आएगा, तो ये आ जाएगा 121.8। अब ये आपको 350 से कम है, इसका मतलब है कि आपको स्लेंडरनेस रेशियो में भी हेंस ओके। अब आपको ये वाला जो मेंबर है ये आपका सेटिस्फाइड है। तो अब आपका ए नेट आ गया 802। अब ये कितना लोड कैरी कर सकता है, तो 802 इंटू 150 आपका स्ट्रेंथ था। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 120.3 किलो न्यूटन। अब आपका टोटल लोड कितना आना था, 120 तक वो आने वाला था एक्सियल लोड, तो ये 120.3 किलो न्यूटन तक कैरी कर सकता है। मतलब ये वाला मेंबर भी आपका जस्ट पास हो रहा है, बट पास तो हो रहा है, तो आप ये वाला मेंबर चूज कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले 8% अलाउंस लेकर के ये चूज किए थे, तो इसलिए आपका ये वाला मेंबर ओके है। अब आपका ये लोड भी जो कैरीड हो रहा है ये भी आपका ओके है। तो अब आपका डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, कनेक्शन डिजाइन करना है। तो जब कनेक्शन डिजाइन करना है तो इस बार आपका वेल्डेड कनेक्शन है। अब आप वेल्डेड कनेक्शन क्या करेंगे, तो आपका ये वाला जो एज है ये आपका राउंड एज है, इसका मतलब है यहाँ पे जो आप वेल्ड करेंगे ये आपको क्या होगा 3/4 ऑफ थिकनेस। ये थिकनेस कितना है 6, तो आपको वेल्ड साइज हो जाएगा 3/4 ऑफ 6, तो ये हो जाएगा आपको 4.5 mm।
ठीक है। अब 4.5 mm का आप वेल्ड साइज यूज कर सकते हैं। थ्रॉट थिकनेस निकालेंगे तो थ्रॉट थिकनेस हो जाएगा 0.7 इंटू 4.5, ये हो जाएगा 3.15 mm। अब इन एनी केस आपका 3 mm से कम नहीं हो सकता था, तो क्योंकि 0 to 10 mm का प्लेट फिर 3 mm मिनिमम है, तो ये ग्रेटर भी है आपको 3 mm से, मतलब आपका ये टीवी कैलकुलेशन ठीक है। अब आपको परमिसिबल स्ट्रेस एज्यूम कर लेना है कि परमिसिबल स्ट्रेस इन वेल्ड ये कितना होता था, 108 MPa होता था। अब आपको टोटल लोड पता है, P आपको 120 किलो न्यूटन है। तो अब आपको अगर टोटल लेंथ निकालना होगा कि आप कितना लेंथ वेल्ड करेंगे, ये आपको इस तरह से गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, तो आपको अब यहां कुछ वेल्ड करना है। आपका ये नीचे की तरफ आप एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ये डबल लाइन है, इसका मतलब है सीजी भी आपका कुछ यहाँ होगा, इसका मतलब है यहाँ वेल्ड आपका ज्यादा रिक्वायर्ड होगा क्योंकि लोड ज्यादा होगा, और यहाँ आपका लोड कम होगा, तो ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा। और फिर आप चाहें तो आप यहाँ भी वेल्ड कर सकते हैं लेंथ बचाने के लिए। तो आपको ये टोटल लेंथ तो आपको क्योंकि 90/60 का है, तो ये आपको 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग टोटल लेंथ को L एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग टोटल लेंथ कैसे निकालते थे, टोटल लोड 120 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू L इंटू K इंटू S करते थे। तो L एज इट इज इंटू KS हमारा 3.15 इंटू 108। तो इससे आप क्या करेंगे, L अपना निकाल लेंगे कि आपको कितना लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड है। तो अब लेंथ ऑफ वेल्ड आपको रिक्वायर्ड आ जाएगा 352.7 mm। तो आप इसको कह सकते हैं कि 360 mm का अगर आप वेल्ड प्रोवाइड कर देंगे तो वो इस लोड को कैरी कर लेगा। अब आपको ये 360 जो है इसको आपको किस तरह से सेट करना है, तो आपका ये टोटल लेंथ 90 है, इसका मतलब है कि अगर आप 360 माइनस 90 कर देंगे तो आपका जो 270 mm है ये आपका L1 और L2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा। अब आपको ये नहीं पता है कि ये L1 और L2 कितना लेंथ का आप प्रोवाइड करेंगे, तो आपको दोनों का सम इज इक्वल टू 270 होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको ये जो टोटल लोड आ रहा है P 120 का, आपको दोनों का कुछ निकालना पड़ेगा, P1 और P2, कि ये P1 कितना आएगा और ये P2 कितना आएगा, जब हम लोग निकालते थे फॉर्मूला से। तो P1 के केस में जब आप P1 निकालेंगे तो P1 हो जाएगा P इंटू H2 जो नीचे वाला डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई आपको टोटल हाइट H। अब H2 आप स्टील टेबल में जाएंगे, फिर से आप 90/60 का ओपन करेंगे, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट देख लेंगे अब स्टील टेबल में कि आपका CXX और EXX कितना है। ये डिस्टेंस CXX होता है, ये डिस्टेंस EXX होता है। तो CXX आपको 28.7 mm है और EXX आपको 61.3 mm है स्टील टेबल में। तो आप क्या करेंगे, P1 निकालेंगे, P है आपका 120 इंटू H2 है आपको 28.7 डिवाइडेड बाई आपका H है 90, इससे P1 आ जाएगा। फिर आप P2 निकाल लेंगे, P इंटू H1 डिवाइडेड बाई H 120 इंटू आपका H1 है 61.3 डिवाइडेड बाई 90, तो इससे आपको P2 आ जाएगा। P2 ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि वो CG के क्लोज है और P1 कम होगा, तो P1 आपका आ रहा है 38.26 किलो न्यूटन और P2 आ रहा है आपको 81.74 किलो न्यूटन, ठीक है। अब आपको इस P1 और P2 के अकॉर्डिंगली आपको अपना L1 एंड L2 निकालना है। तो अब आपका अगर आप इस P1 के लिए निकालना चाहेंगे अभी तो 38.26 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू L1 इंटू 3.15 आपका T आया था इंटू 108, तो इससे आपका L1 निकल जाएगा। और जब आप P2 के लिए निकालना चाहेंगे तो 81.74 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू L2 इंटू 3.15 इंटू 108, तो इससे आपको आ जाएगा L2 का वैल्यू। तो L1 आ रहा है आपका 75 mm और L2 आपका आ रहा है 195 के अप्रॉक्स राउंड फिगर्स में। तो अब आप जब दोनों को ऐड करेंगे L1 प्लस L2, ये कितना आना चाहिए था, 270 आना चाहिए था। तो 195 प्लस 75 जब आप करेंगे तो ये 270 आएगा। इसका मतलब है कि आपका L2 भी ओके है, L1 भी ओके है
अब आपका ये फिगर आपको बना देना है, इसमें ये आपको 75 mm दिखा देना है, ये आपको 195 mm दिखाना है, ये टोटल आपको 90 mm दिखाना है। CG डिस्टेंस आप दिखा सकते हैं, तो आप बगल में यहाँ CG डिस्टेंस भी दिखा देंगे, CXX EXX। फिर आपको ये सेक्शन बनाना है, इसमें आपको ये वेल्ड दिखाना है, और आपको ये तो यही दोनों आपको डायग्राम कंप्लीट आपको बताना है। फिर आपको ये P1 P2 भी आपको दिखा देना है। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आप जो सारी चीज़ों को कैलकुलेट किए हैं, आप उसको फिगर में ये समझ रहे हैं कि आप क्या बनाने वाले हैं। तो इससे आपका कंप्लीट होता है ये डिज़ाइन का क्वेश्चन। तो ये दोनों पार्ट मिला करके अगर आपको कोई एग्जाम में आता है तो ये टाइम टेकिंग है, ये आपको भी रियलाइज हो रहा होगा। तो आपको करना ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। तो इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल और करते हैं जो हमारा लास्ट होगा, जिसमें हम लोग डबल एंगल वाला कॉन्सेप्ट को लेते हैं कि जब हमारा सेम साइड में या ऑपोजिट साइड में डबल एंगल रहेगा तो हम लोग उसमें किस तरह से हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स को आगे प्रोसीड करेंगे। उसमें हमारा वो 5a1/5a1 + a2 वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो हम लोग अब वो चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से वो सॉल्व होता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है डिजाइन ए टेंशन मेंबर यूजिंग 2 एंगल सेक्शंस टू कैरी 180 kN व्हेन बोथ एंगल्स आर कनेक्टेड। इसमें भी 2 पार्ट दिया हुआ है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ गसेट प्लेट ऑन सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। जो हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग थ्योरी पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था कि बोथ साइड ऑफ गसेट प्लेट का मतलब है कि ये आपका गसेट प्लेट है और इसमें आपको दोनों साइड से इस तरह से एंगल कनेक्टेड है। तो ये कह रहा है कि आपको 180 kN का लोड कंसिडर करना है, और उसके हिसाब से जब आपका बोथ साइड कनेक्टेड होगा पार्ट 1 में तो क्या होगा, और जब सिंगल साइड कनेक्टेड होगा तो क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 फॉर बोथ साइड ऑफ गसेट प्लेट। अब टोटल लोड हमें पता है कि P हमारा कितना है, 180 kN। अब हम लोगों को क्या करना है, डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने का मतलब क्या है कि अब हम लोग इसमें कौन सा डिजाइन करेंगे, वेल्डेड कनेक्शन या फिर हमारा रिवेटेड कनेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे कि रिवेटेड कनेक्शन को ही कंसिडर करते हुए हम लोग डिजाइन करेंगे, क्योंकि अब आप बोथ साइड और सेम साइड कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला भी गिवन है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि अब रिवेटेड कनेक्शन एज्यूम करेंगे। तो फाई हम लोग एज्यूम करेंगे। अब कितना होगा, अब अभी हमें ये नहीं पता है, तो हम लोग अभी इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, ए नेट निकालना है। तो ए नेट निकालना है क्योंकि हमें सिग्मा एटी हम यहाँ एज्यूम कर लेंगे कि एज्यूम Fy = 250, तो सिग्मा एटी = 150 MPa। ये हो गया। अब ए नेट निकालेंगे। तो ए नेट हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा एक मेंबर है ए और एक ये हमारा मेंबर है बी। तो हम लोग दोनों क्या करेंगे कि सेम एज्यूम करेंगे। तो सेम एज्यूम करेंगे तभी हमारा ए नेट निकलेगा। तो अभी पहले हम लोग क्या करेंगे, ए नेट निकालेंगे P / सिग्मा एटी करके। तो P आपका 180 kN इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई सिग्मा एटी 150। तो ए नेट रिक्वायर्ड आ रहा है आपका 1200 mm²। अब ये जो 1200 mm² आ रहा है, ये आपको ए और बी को ऐड करने के बाद आ रहा है, क्योंकि आपको ये डबल एंगल प्रोवाइड हो रहा है, उसके हिसाब से आपको डबल एंगल ही प्रोवाइड करना है, तभी जो ए नेट आएगा वो आप यूज करेंगे उसमें। तो अब डबल एंगल का मतलब है कि अगर आप 600 का 2 मेंबर यूज कर लेंगे तो आपका 1200 mm² नेट एरिया होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा सेक्शन चूज करेंगे जिसका 600 से थोड़ा ज्यादा उसका एक्चुअली ग्रॉस पहले हम लोग निकालेंगे। तो ग्रॉस जब हम लोग निकालेंगे ए ग्रॉस, तो ए ग्रॉस क्या हो जाएगा 1200 इंटू, हम लोग रिवेट होल को माइनस करते हुए हम लोग 1.3 मतलब 30% बढ़ाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1560 mm²। तो अब हमारा 2 एंगल सेक्शन = 1560 से ज्यादा होना चाहिए, तो हम लोग वैसा वाला एंगल चूज करेंगे। तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि प्रोवाइड 2 ISA 80/50/6। अब 80/50/6 का मतलब क्या है कि ये वाला लेंथ 80 है, ये वाला लेंथ आपका 50 है और ये आपको 6 है। अब 2 ISA है, तो 2 ISA का मतलब है कि स्टील टेबल में हम लोग अब वो वाला पेज देखेंगे जिसमें हमारा डबल एंगल आपको गसेट प्लेट के ऑपोजिट साइड में गिवन है। तो उस केस में आपका ये भी 50 है और ये भी आपका 80 है और ये भी आपका 6 mm है। तो इन दोनों में से मतलब उसमें आपको क्या होगा, कंबाइंड या तो आप सिंगल करके देख लें, ISA 80/50/6 का एक का देख लें, तो उसका आपको ए ग्रॉस आपको गिवन होगा वो अप्रॉक्स 792 mm² होना चाहिए।
फिर आप 2 ISA वाला पेज खोल लीजिए, ऑपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट, उसमें आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो उसमें आपको ए ग्रॉस मिल जाएगा 1492 mm²। ठीक है, अब ये ए ग्रॉस आपको मिल रहा है। अब ये इससे थोड़ा सा कम है क्योंकि ये हम लोग 30% एज्यूम किए थे, तब ये 1560 आया था। तो हम लोगों के पास अब ए ग्रॉस एक 1492 का मेंबर है जो कि इससे थोड़ा ही सा कम है, 60 mm² ही कम है। मतलब ये 25% के अप्रॉक्स अगर हम लोग लेंगे तो वो फिर आपको 1500 के अप्रॉक्स आता है। तो अगर हम लोग एज्यूम करें कि हम लोग 25% ही इंक्रीज कर रहे हैं तो ये आपको 1500 आ जाएगा। तो 1500 का हमारे पास 1492 है। हम लोग पहले इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये फेल हो जाएगा तब हम लोग दूसरा वाला साइज लेंगे। तो अब इसमें आपको ए ग्रॉस आ गया 1492। तो अब आपको ए नेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आपको ए नेट कैलकुलेट करने के पहले आपको डायमीटर पता होना चाहिए कि अब आपके पास ये पता चल गया कि आप 6 mm का यूज कर रहे हैं थिकनेस। तो आप चाहें तो अनविंस फॉर्मूला लगा लें 6.01/6। तो ये आपको अप्रॉक्स कुछ 12 या 13 mm आ जाएगा। अगर वो आपको कम लगता है तो आप 14 या 16 mm आप प्रिज्यूम कर लीजिए। तो हम लोग अभी इसमें ये आप कर सकते हैं कि अगर आपका अनविंस फॉर्मूला से 12 या 13 mm अगर आपका रिवेट आ रहा है तो आप चाहें तो आप उससे ज्यादा अगर ले सकते हैं। तो हम लोग अभी क्या करते हैं 20 mm का एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि अब एंगल क्योंकि डबल एंगल है और वो बहुत ही कम उसका रिवेट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। हमारे पास एक पॉइंट है अब, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई कंडीशन है नहीं कि हमें डायमीटर ऑफ वो रिवेट दिया हुआ है, डिजाइन करने का है, इफिशिएंट डिजाइन करेंगे तो बेटर होगा। बट एक पूरे टेंशन मेंबर में अगर हम 3 या 4 रिवेट देने वाले हैं और उसका डायमीटर अगर हम 14 रिक्वायर्ड के बदले 20 ले लेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट ज्यादा नहीं जाएगा। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं 20 एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास 5 ग्रॉस क्या आ जाएगा 20 + 1.5, तो रिवेट होल हो जाएगा 21.5 mm का। अब हम लोगों को निकालना है ए नेट। तो ए नेट निकालने के लिए इस पूरे का ए नेट निकालने का मतलब क्या है कि ये आपको और ये आपको दोनों आपको सेम एंगल है, A = B है इस केस में। तो हम लोग ए का निकाल लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे 2 × A1 + KA2 कर लेंगे। अब ये हमारा ए नेट का फॉर्मूला होगा इस डबल वाले केस में। अब A1 और A2 अभी भी आपको निकालना ही पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे A1 निकाल लेंगे पहले, फिर आप A2 निकाल लेंगे। तो A2 क्या हो जाएगा 50 माइनस आपका ये 6 था तो ये हाफ 3 हो जाएगा। तो 50 माइनस ये वाला टोटल लेंथ कर लेंगे तो ये आपका लेंथ आ जाएगा, इंटू आप 6 कर देंगे। तो 50 माइनस T/2, तो T/2 का मतलब 6/2 इंटू आप 6 करेंगे तो इससे आपको A2 निकल जाएगा। A1 के केस में क्या हो रहा है कि आप ये रिवेटेड कर रहे हैं। तो जब आप ये रिवेटेड कर रहे हैं तो आपका ये टोटल हाइट क्या होगा, ये होगा आपका 21.5 mm जो आपका रिवेट होल है। लेकिन हम लोगों का इस केस में एक्चुअली ये फॉर्मूला क्या होता था, ये ए नेट = 2 × A1 + KA2 तो होता नहीं था जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे। तो उस केस में जब हमारा ऑपोजिट साइड होता था तो इसका ए नेट होता था ए ग्रॉस माइनस डिडक्शन फॉर होल। डिडक्शन फॉर होल, तो डिडक्शन और होल का मतलब क्या होगा कि होल के वजह से जितना एरिया आपको माइनस हो रहा है, एरिया ऑफ होल, वो आप टोटल एरिया में से माइनस करेंगे। एरिया में से आप एरिया ही माइनस करेंगे ना, तभी तो आपको नेट एरिया निकलेगा। तो ग्रॉस एरिया आपको पता है कि 1492 है। अब आपको डिडक्शंस निकालना है कितना है, तो ये A2 और A1 इस केस में हम लोग नहीं निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली डिडक्शंस निकाल लेंगे। तो अब डिडक्शन कितना है आपका 21.5 आपका रिवेट का होल है। लेकिन अब आपका ये कितना आपको रिवेट को कितना आपको एंगल को ये माइनस कर रहा है। इस डायरेक्शन में तो आपको 21.5 माइनस कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये 6 mm और ये 6 mm, ये 12 mm का आपका जो प्लेट का लेंथ है वो आपका रिड्यूस हो जा रहा है टोटल एरिया में से। तो 21.5 इंटू अगर हम लोग 12 कर लेंगे तो ये हमारा डिडक्शन आ जाएगा एरिया 21 लेंथ हाइट और 12 आपका दोनों एंगल का थिकनेस को कंसीडर करके। गसेट प्लेट का थिकनेस हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये हमारे काम का तो है नहीं अभी कैलकुलेशन में। वो अगर माइनस हो भी रहा है तो हम लोग गसेट प्लेट का डिजाइन तो कर नहीं रहे, हम लोग कर रहे हैं एंगल का डिजाइन। तो एंगल हमारा सिर्फ 12 mm ही माइनस हो रहा है। तो 12 × 21.5 करेंगे तो ये हमारा डिडक्शन आ जाएगा। अब ये डिडक्शन कितना होगा, तो ये हो जा रहा है 258 mm²। तो अब आपको अगर ए नेट निकालना है तो ए ग्रॉस माइनस डिडक्शन, तो ए नेट कितना आ जाएगा 1492 माइनस 258, तो ये आ जाएगा आपको 234 mm²।
अब ये आ रहा है आपका ए नेट। ए नेट रिक्वायर्ड कितना था 1200 mm स्क्वायर, ए नेट आ कितना रहा है 1234 mm स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये सेफ है, ये एंगल आप यूज कर सकते हैं जो आप 2IS से 80/50/6 ले रहे थे। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी लेंथ नहीं गिवन था, इसलिए आप L/R करके चेक नहीं करेंगे कि आपका स्लेंडरनेस रेशियो में क्या होगा। तो ये हो गया आपका एंगल सेफ। अब आप ये एंगल को यूज कर सकते हैं। अब आपको कनेक्शन डिजाइन करना पड़ेगा कि आपका शेयरिंग बेयरिंग आपका रिवेट वैल्यू कितना आएगा, फिर उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि ये तो आप सिंगल अभी इधर इस तरफ सेक्शन में देख रहे थे, अज्यूम कर रहे हैं। आपको ये टोटल लेंथ में अगर आप यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे इसका इस तरह से, तो ये आपको गसेट प्लेट से इस तरह से कनेक्ट हो रहा है। ऑपोजिट साइड में तो हम लोग एक तरफ से ही सिर्फ देख रहे हैं, तो इसमें आपको कितना रिवेट होल लगेगा ये आपको भी नहीं पता है, नंबर ऑफ रिवेट्स कितना होगा। तो आप पहले सारा रिवेट का आप कनेक्शन का कैलकुलेशन करेंगे। तो आप शेयरिंग करेंगे, फिर आप बियरिंग करेंगे, उसके हिसाब से आप रिवेट वैल्यू निकाल लेंगे। अब शेयरिंग के केस में क्या होगा, आपका ये एक कंप्लीट रिवेट है, ये इस तरफ से कनेक्शन ऐसा बना हुआ है, तो इसमें ये एक शेयर लाइन है, ये एक शेयर लाइन है, मतलब डबल शेयर आ रहा है। तो अब आपको पहले रिवेटेड कनेक्शन का आपको सारा वो स्ट्रेसेस एज्यूम करना पड़ेगा। तो आप एज्यूम कर लीजिए पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स। इससे क्या होगा कि आपका टाउ VF 100 हो जाएगा, अब बियरिंग के केस में 300 हो जाएगा। तो अब हम लोगों को डबल शेयर आ रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 इंटू π/4 इंटू 21.5 स्क्वायर इंटू 100। इससे आपको शेयरिंग का वैल्यू मिल जाएगा। फिर बियरिंग का हो जाएगा आपको D इंटू टी, तो D है आपको 21.5, T है आपको 6, अब बियरिंग के केस में 300 स्ट्रेस हो जाएगा। तो शेयरिंग का वैल्यू आ जाएगा 72.6 किलो न्यूटन। अब बियरिंग का आ जाएगा 38.7 किलो न्यूटन। इसका मतलब है बियरिंग में फेल हो रहा है, तो आपका बियरिंग का वैल्यू जो है वो रिवेट वैल्यू हो जाएगा 38.7 किलो न्यूटन। अब आपको रिवेट वैल्यू मिल गया। अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिवेट्स निकाल लेंगे। तो P/RV करेंगे। P आपको पता है 180 किलो न्यूटन है, RV आपका 38.7 है, तो इससे आपको कुछ 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप एज्यूम करेंगे कि आप 5 रिवेट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो आप 4 रिवेट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप 5 रिवेट्स प्रोवाइड करेंगे। अब आपका ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आपको 5 रिवेट्स लगाने हैं, ये आपका एंगल रहेगा। अब आपको इन रिवेट्स का एज डिस्टेंस और आपका पिच निकालना होगा। तो पिच के लिए आप 2.5 इंटू डाया करेंगे 21.5, तो ये अप्रॉक्स 55 mm आ जाएगा। एज के लिए 2 इंटू 21.5 करेंगे, तो ये आपको 43 mm आ जाएगा, तो आप 45 mm प्रोवाइड कर देंगे। फिर आप यहाँ बना देंगे 45, 55, 55, 55, जितने भी आपको, ये आप डायग्राम को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, जब आप बोथ साइड्स ऑफ गसेट प्लेट में आप यूज करते हैं आप अपने एंगल को। आपको पहले एंगल का एरिया निकालना पड़ेगा कि आप कौन सा एंगल चूज कर रहे हैं। उसके बाद आप ए नेट निकाल के देखेंगे कि वो ए नेट रिक्वायर्ड से ज्यादा आ रहा है कि नहीं। लेंथ गिवन होता तो आप स्लेंडरनेस रेशियो से भी चेक करते, लेंथ नहीं गिवन है तो स्लेंडरनेस रेशियो नहीं चेक करेंगे। उसके बाद आपको कनेक्शन डिजाइन करना पड़ेगा, रिवेट वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे नंबर ऑफ रिवेट्स कितना आ रहा है, फिर पिच और एज डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे और उसको आप अपने एंगल का एक डायग्राम बना करके आप उसमें सारे कनेक्शन को शो करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट होगा यहाँ पे पहला वाला पार्ट। अब सेम कैलकुलेशंस को आपको करना है जब आप सेम साइड में यूज करेंगे। तो जब सेम साइड में यूज करेंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ए नेट का। तो अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में मूव करने से पहले फर्स्ट वाले में एक चीज और मिसिंग हो रहा है, वो ये कि आप जब अपना ये प्रोफाइल बनाएंगे जिसमें आप अपने सारे कनेक्शंस दिखाएंगे, इसमें आपका ये पहला होल है, ये सेकेंड होल, थर्ड, फोर्थ, और आप 5 रिवेट्स प्रोवाइड कर रहे थे। ये वाला आपका लेंथ 45 था, ये आपका कनेक्शन बनता है, ये सारे लेंथ आपको 55 है। अब जब आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप कोई डबल एंगल यूज करते हैं कनेक्शन बनाने के लिए, तो आप जो ए नेट निकालते हैं तो वो ए नेट में चेंज हो जाएगा
अगर आपका वो मेंबर जो है वो कनेक्टेड नहीं रहेगा थ्रू आउट द लेंथ। इसका मतलब क्या है कि अब आप एक ये एंगल और एक ये एंगल है, इन दोनों को आप यहाँ रिवेट से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आपका क्या है, गसेट प्लेट है। अब आप इसको ये समझिए कि आप अगर एक फुल, अगर आपका क्वेश्चन में समझिए 3 मीटर स्पैन दिया रहता, तो आप अगर इसको एक ट्रस में लगा रहे हैं तो आपका एक गसेट प्लेट यहाँ पे है, दूसरा गसेट प्लेट आपका कुछ यहाँ पे है, आप इसको यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो आप सेक्शन बना रहे हैं वो तो आप यहाँ का सेक्शन बना रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आपको ऑपोजिट साइड में जो एक एंगल है ये भी दिख रहा है, इस साइड में जो एंगल है ये भी दिख रहा है, और ये गसेट प्लेट भी आपको सेक्शन में आ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ से सेक्शन बनाएंगे तो वहां पे आपको कैसा दिखेगा, ये आपका एक गसेट प्लेट होगा, सॉरी ये आपका एक एंगल होगा, ये आपको दूसरा एंगल होगा, इस तरह से होगा। क्योंकि बाकी सारे पोर्शन में तो कोई गसेट प्लेट है नहीं, मतलब आपका सिर्फ ये दोनों एंगल ही एज इट इज चल रहा है, और दोनों के बीच में ये आपका गैप है। ये गैप कितना है, जितना आपका गसेट प्लेट का थिकनेस था यहाँ एजेस पे, उतना आपके बीच में गैप चल रहा है। तो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आपका एंगल रहा जिसमें आपका ये वाला जो लेंथ है, ये पूरा जो लेंथ है अनसपोर्टेड लेंथ, ये अगर आपका कनेक्टेड नहीं हुआ आपस में, तो फिर इस केस में आप इसको सिंगल एंगल की तरह बिहेव करते हैं। तो जब सिंगल एंगल की तरह लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो अभी ए नेट निकाल रहे थे, जो आप 2IA से प्रोवाइड कर रहे थे, वो उस तरह से आपका ए ग्रॉस माइनस वो डिडक्शंस नहीं होगा, फिर आपका ये सिंगल एंगल वाला प्रॉब्लम बन गया। जैसा हम लोग स्टार्टिंग का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे कि एक सिंगल एंगल आपका एक है, उसको आपका ए नेट क्या होता है, तो वो आपका A1 + K A2 होता है, फिर आप उसमें 3A1 / 3A1 + A2 करते हैं, तो वो उस तरह से सॉल्व होगा। अब आपको कह रहा है कि आप टू एंगल सेक्शन लेना है, तो 2 एंगल सेक्शन लेना है और बोथ साइड ऑफ गसेट प्लेट में कनेक्ट करना है। इसका मतलब है कि आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो एनी हाउ आपका ये दोनों ऐसे ही रहेगा, तो आपको अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको कोड कहता है कि आपका ये सिंगल एंगल हो जाएगा। अगर आप उसको गसेट प्लेट थ्रू आउट तो दे नहीं सकते, क्योंकि आपको एक सपोर्ट ये, एक सपोर्ट ये, बीच में ही आपको ये एंगल देना है। अब आप इसको डबल एंगल भी कह रहा है देने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप सिंगल एंगल ही एक बड़ा दे देते तो आपका ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा। हो सकता है आपका ए ग्रॉस में आपको एक ऐसा सिंगल एंगल ले सकते हैं, बट क्वेश्चन तो आपको कह रहा है 2 एंगल सेक्शन लेने। तो आप ऐसा क्या करेंगे, जो ये 2 एंगल सेक्शन आपको इस वाले पोर्शंस में कहीं पे भी ये 2 के तरह ही बिहेव करेगा। तो ये होता है जब आप यहाँ पे टैकिंग रिवेट्स प्रोवाइड करते हैं। जब हम लोग रिवेटेड कनेक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग टैकिंग रिवेट्स के बारे में पढ़े थे कि एक थ्रू आउट द लेंथ अगर आपका कोई 2 मेंबर कनेक्ट होता है या 4 मेंबर कनेक्ट होता है, तो उसको हम लोग जब आपस में अगर इनको कनेक्ट कर देते हैं अगर किसी रिवेट से जो कि आपको लोड बियर नहीं करता है, वो कहलाता है आपका टैकिंग रिवेट। तो इस केस में ये आपको टैकिंग रिवेट हो गया ये सारा। और यहाँ जो आपको रिवेट रहेंगे तो वो तो आपका रिवेट हो गया जो आपको स्ट्रेंथ ले रहा है। ये 5 रिवेट है जो आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है और यहाँ पे प्रोवाइडेड है। लेकिन ये जो बीच में जो रिवेट प्रोवाइडेड है, इसका काम ही है कि ये इस एंगल को सिर्फ इस तरह से कनेक्टेड रखेगा आपस में। तो अब इसका मतलब है कि दोनों के बीच का कुछ स्पेसिंग भी होगा। तो टेंशन मेंबर के केस में टैकिंग रिवेट्स का पिच कितना हो जाता है, 1000 mm है परमिसिबल, और जब आप कंप्रेशन मेंबर लेते हैं तो वो 600 हो जाता है mm। तो आप अभी ले रहे हैं टेंशन मेंबर, तो इसका मतलब है कि आप ये जो डिस्टेंस है आप इसको 1000 mm अगर आप अपने पिच को रखेंगे तो ये आपका क्या करेगा, इसको इस तरह से कनेक्टेड रखेगा। तो ये आपका क्या होगा, 2 एंगल की तरह बिहेव करेगा। तो आपको इसका मतलब है कि इस डायग्राम में आपको ये भी दिखाना है कि आप एक टैकिंग रिवेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये है टैकिंग रिवेट्स। अगर आप टोटल नहीं दिखाएं तो आप कम से कम 1 या 2 दिखा करके आप यहां से ब्रेक लाइन इस तरह से लगा सकते हैं। और टैकिंग रिवेट का पिच @ 1000 mm सेंटर टू सेंटर, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं बताएंगे तो इसका मतलब है कि आप ये वाला रिवेट तो निकाल लिए और आप इसको ये बता रहे हैं कि ये आपका सिंगल एंगल की तरह है। अब ये आपका डबल एंगल की तरह बिहेव होगा और आपका पूरा न्यूमेरिकल उस पर वैलिड होगा। ये तभी होगा जब आप इस डायग्राम में एक सिंपल सा ये दिखा देंगे इमेज कि इसमें आपको ये टैकिंग रिवेट्स है और पिच इसका @ 1000 mm सेंटर टू सेंटर है। सिर्फ इसको नहीं दिखाने की वजह से आपका पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो सकता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये आपको सेकेंड केस में भी होगा, जब आप यहाँ भी आप जब सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट दिखा रहे हैं तो उसमें भी आपको दोनों गसेट प्लेट आपको, क्योंकि अब इस केस में हम लोग देखेंगे अभी क्या होगा हमारा, लेकिन इस केस में तो हमारा ये हो रहा है कि अगर हमारा यहाँ पे गसेट प्लेट है, यहाँ गसेट प्लेट है, यहाँ गसेट प्लेट तो है नहीं और हम ऑपोजिट साइड कनेक्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब है बीच में ये गैप रह जाएगा। तो ये आपका कनेक्टेड आपको होना पड़ेगा।
तो आप अगर ये वाला नहीं भी दिखाएंगे तो आपको यहाँ पे आपको टैकिंग रिवेट्स दिखा के उसका स्पेसिंग आपको डायग्राम में ही दिखा देना होगा, या आप चाहें तो आप आंसर में भी वहां लास्ट में रिवेटेड कनेक्शन में आप दिखा सकते हैं कि टैकिंग रिवेट्स प्रोवाइडेड एट द रेट 1000 mm सेंटर टू सेंटर। तो इससे आपको डायग्राम में आप एक चीज दिखा देंगे, ये आपको 1000 mm हो जाएगा, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली आपको 1000 1000 1000 पे आपको सारा ही प्रोवाइडेड रहेगा। तो ये होगा आपको इस तरह से आपका पार्ट 1 कंप्लीट। अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अब सेकेंड पार्ट कह रहा है सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट, मतलब आपका ये गसेट प्लेट है, इसके सेम साइड में आपको दो एंगल बैक टू बैक कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस तरह से जब कनेक्टेड रहेगा तो आपको इसको कैसे डिजाइन करना है। अब इसमें पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका ये कनेक्शन बनेगा कैसे। आप दो एंगल कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी इससे अगर रिवेट नहीं करेंगे तो ये एंगल इस गसेट प्लेट से कनेक्टेड होगा नहीं, और अगर आप इस वाले एंगल को भी अगर आप यहाँ रिवेट नहीं करेंगे तो ये दोनों इस एंगल से गसेट प्लेट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अब ये दोनों को आप कनेक्ट कर दिए, तो अभी ये क्या हो रहा है, भले इसमें गैप यहाँ पे आप नहीं दिखा रहे हैं, बट ये बिहेव कैसे कर रहा है, ये तो एक एंगल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये आपको एक दूसरे एंगल की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये दोनों कंबाइंड होकर के इस क्वेश्चन के टू एंगल के जैसा बिहेव करेगा। ये कब होगा, जब आप इन दोनों को भी एक रिवेट से कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो आप रिवेट से इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, ये रिवेट कहलाएगा इस केस में टैकिंग रिवेट। तो इसका ऑब्वियसली टेंशन मेंबर है, तो इसका स्पेसिंग एट द रेट 1000 mm अभी ही डिसाइड हो गया सेंटर टू सेंटर। अब आपको पहले पूरा कैलकुलेशन कर लेना है, फिर आपके जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो आप उसमें दिखाएंगे कि टैकिंग रिवेट कैसे प्लेस हो रहा है। अब सबसे पहले अब ये एंगल का साइज क्या होगा, तो जो हमारा ए नेट रिक्वायर्ड था वो तो 1200 ही रहेगा, क्योंकि आपका लोड 180 किलोन्यूटन ही है। तो आप चाहें तो फिर से आप सेम एंगल ले सकते हैं, प्रोवाइड 2 ISA 80/50/6। तो इसमें आपको ए ग्रॉस कितना आ रहा था, 1492 mm स्क्वायर। अब आपको रिक्वायर्ड है ए नेट 1200 mm स्क्वायर, आपको ए ग्रॉस मिल रहा है 1492 mm स्क्वायर, ये आपके लास्ट वाले पार्ट में भी था। अब आपको ये देखना है कि इस वाले केस में आपका ए नेट कितना हो जाएगा। तो आप ए नेट निकालेंगे, ए नेट क्या होगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, आप डबल एंगल यूज कर रहे हैं, तो आपका 1 अगर होता, सिर्फ सिंगल एंगल होता, तो क्या होता, A1 + K A2 होता, क्योंकि इस बार तो ऑपोजिट साइड है नहीं, सेम साइड है। और सेम साइड वाले के लिए हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं कि इस केस में A1 + K A2 हो जाएगा। अब क्योंकि आपका दो एंगल है तो 2 × A1 + A2 हो जाएगा। तो जब 2 × A1 + K A2 हो जाएगा तो आप सिर्फ A1 और A2 निकाल लीजिए और K निकाल लीजिए, उससे आपका क्या होगा, एक सिंगल का निकल जाएगा और आप उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इस सेक्शन का ए नेट आपको मिल जाएगा। अब इस केस में आपका K क्या हो जाता था, इस केस में K हो जाता था 5A1 / 5A1 + A2, यही हम लोग पढ़े थे। तो अब हमारा A1 और A2 ये हम लोगों को निकालना होगा, उसके बाद ही हमारा K निकलेगा। अब A2 आपका क्या हो जाएगा, 80/50/6 तो आप एज्यूम कर लिए। तो इसका मतलब है कि अभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिंगल वैल्यू निकालते हैं A1 और A2 का, इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इसका डबल एंगल का मिल जाएगा। तो सिंगल की अगर हम लोग से बात करें तो सिंगल का टोटल लेंथ कितना है, 50 था, 80/50 ले रहे थे, तो 50 इसका टोटल लेंथ था, लेकिन हम लोग लेंगे सिर्फ यहाँ तक, तो t/2 माइनस करेंगे, तो 6 का था, मतलब 50 × 6/2 माइनस करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे, तो 50 t/2 इंटू हम लोग 6 करेंगे, तो t हमारा 6 है, तो इससे हमारा A2 निकल जाएगा। अब जब हम ये A2 निकालते हैं तो हम ये जो टैकिंग रिवेट जो प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लिए हम लोग माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारा बियॉन्ड आपका जो कनेक्शन होता है उसके बियॉन्ड आपको वो टैकिंग रिवेट आपको प्रोवाइड होता है, तो उससे हमारा ए नेट नहीं माइनस होगा, क्योंकि हम लोग जिस जगह पे अगर हम लोग इसका प्रोफाइल बनाएंगे तो जहां पे हमारा ये रिवेट आ रहा है वहां पे जरूरी नहीं है कि आपका टैकिंग रिवेट प्रोवाइड हो सकता है टैकिंग रिवेट कहीं यहाँ पे प्रोवाइड हो, फिर आपका नीचे वाला इसका हम लोग प्रोफाइल बना ही दे इस तरह से। ये आपका डबल एंगल है, ये बीच में इस तरह से आकर के कनेक्ट हो रहा है, ठीक है।
अब ये ऊपर से आ रहा है और फिर ये नीचे से कनेक्ट हो रहा है, तो इसमें ऊपर यहाँ रिवेट है, नीचे यहाँ रिवेट है। हो सकता है टैकिंग रिवेट यहाँ पे प्रोवाइडेड हो, फिर यहाँ प्रोवाइडेड हो, फिर आपका दूसरा यहाँ रहा हो, दूसरा यहाँ रहा हो, इसलिए हम लोग इसको माइनस नहीं करते हैं। इस केस में जब हमारा डबल वाला होता है तो हम लोग A2 इस तरह से निकालते हैं। अब A1 किस तरह से निकालेंगे, तो A1 हमारा सिंगल के लिए टोटल ये लेंथ माइनस t/2 माइनस ये रिवेट होल। तो रिवेट होल माइनस करने का मतलब है कि हम लोगों को पहले यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा कि एज्यूमिंग 16 mm 5 रिवेट्स, क्योंकि रिक्वायर्ड तो 14 mm ही हो रहा था। लास्ट वाले पार्ट में हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो पिछले में 20 प्रोवाइड कर दिए थे, इसमें आप 16 भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 16 प्रोवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 80 माइनस 16/2 माइनस 16 होगा ये 5, तो आपका 5 ग्रॉस क्या हो जाएगा, 5 ग्रॉस हो जाएगा 16 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 17.5 mm। तो यहाँ आप करेंगे 80 माइनस 17.5 माइनस आपका t/2 जो 6/2 हो जाएगा, इंटू जब आप 6 करेंगे तो इससे आपका A1 आ जाएगा। तो A1 आ रहा है 357 mm स्क्वायर, A2 आ रहा है 282 mm स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, K निकालेंगे। 5 इंटू 357 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 357 प्लस 282, तो K आ जाएगा 0.863। अब आप A नेट निकालेंगे, तो A नेट आ जाएगा 357, सॉरी अब ये A नेट तो आपका होगा 2 टाइम्स 357 प्लस 0.863 इंटू 282, तो आपका ये टोटल आ जाएगा सॉल्व होके A नेट 1200.7 mm स्क्वायर। अब आपका रिक्वायर्ड क्या आ रहा था A नेट 1200 mm स्क्वायर, A नेट आपका आ कितना रहा है 1200.7 mm स्क्वायर, 0.7 से ये ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला आपका जो प्रोवाइड कर रहे हैं आप, ये सेफ है, भले ही बहुत कम मार्जिन से सेफ है मगर एक्यूरेट तो है, सेफ तो है। उसके इसमें आपको एल नहीं गिवन है तो स्लेंडरनेस रेशियो से आपको नहीं चेक करना है। तो अब आपका ये आ गया A नेट। अब ये लोड कितना कैरी कर सकता है, लोड तो पता ही है उसको 180 किलोमीटर उसको कैरी करना है, बट कितना कैरी कर सकता है तो उसके लिए हम लोग लोड निकाल लेंगे। हो सकता है शायद पार्ट 1 वाले में शायद हम लोग लोड निकालना मिस कर गए होंगे, तो वो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो ये आपको 200.7 है, स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो P आ जाएगा 180.1 किलो न्यूटन, जो कि आपको 180 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये एंगल जो आप चूज कर रहे थे डबल एंगल में, ये आपका सेफ है। अब ये हो गया आपको सारा, जब से एक साइड में आपका गसेट प्लेट के आपको एंगल है तो आपका क्या आपका एंगल रिक्वायर्ड आ रहा है। अब आपको कनेक्शन डिजाइन करना पड़ेगा, पिछले केस में भी किए थे तो इस केस में भी डिजाइन होगा। अब आपने 5 एज्यूम किया था 16 mm का, तो 5 ग्रॉस आपका 17.5 था। तो अब आपको कितना रिवेट्स लगेगा ये नहीं पता है, तो शेयरिंग निकालेंगे, बियरिंग निकालेंगे। शेयरिंग के केस में, अब इस केस में क्या होगा, ये सिर्फ एक ये शेयर प्लेन है, इसका मतलब सिंगल शेयर आएगा, तो π/4 इंटू 17.5 स्क्वायर इंटू 100। अब बियरिंग के केस में 17.5 इंटू 6 इंटू 300, तो शेयरिंग में आ जाएगा 24 किलो न्यूटन, बियरिंग में आ जाएगा 31.5 किलो न्यूटन। इसका मतलब है कि रिवेट वैल्यू आपका 24 किलो न्यूटन है। अब आपको नंबर ऑफ रिवेट्स निकालना है n, तो P/RV करते थे, तो P 180 है, RV आपका 24 है, तो ये आपको अप्रॉक्स कुछ 7 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि आपका 8 रिवेट्स, इसका मतलब है कि आप प्रोवाइड करेंगे। अब आप प्रोवाइड करेंगे 8 रिवेट्स इस कनेक्शन में, यहां तक आपका कुछ ऐसा गसेट प्लेट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका इतना दूर कनेक्शन बन रहा है। अब ये डबल एंगल का कनेक्शन बन रहा है, तो आपका 8 रिवेट्स है, तो आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर आप 4 प्रोवाइड कर देंगे तो इस टोटल कनेक्शन में 180 mm उसको 180 किलो न्यूटन उसको लोड बियर करना है। तो आप इसको इस तरह से भी अगर लगा देंगे तो आपका टोटल 8 प्रोवाइड हो जाएगा, तो आपका 8 रिक्वायर्ड भी आ रहा है। अब ये कनेक्शन भी आपका बन जाएगा और आपका टोटल लोड 180 किलो न्यूटन का कैरी भी हो जाएगा। तो ये आपका, अब आपको इसमें पिच और गेज निकालना पड़ेगा, एज डिस्टेंस। तो पिच आप निकाल लेंगे 17.5 इंटू 2.5,
और एज डिस्टेंस निकाल लेंगे 17.5 इंटू 2, तो ये एज आ जाएगा 35 mm। अब पिच आ रहा है 43.75 mm, तो आप अप्रोक्सीमेटली 45 mm प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 45 का पिच है, 35 का एज है, तो ये डिस्टेंस आपका 35 हो गया, ये सारा डिस्टेंस आपका 45 हो गया, ये टोटल 45 प्रोवाइड होता रहेगा क्योंकि ये पिच है, और यहाँ पे फिर आपको 35 प्रोवाइड होगा, ये एंड हो जाएगा। तो ये तो आपको बन गया आपका कनेक्शन। अब इसमें आपको टैकिंग रिवर्स दिखाना था 1000 mm पे, तो आप स्टार्टिंग से 1000 छोड़ दीजिए, उस 1000 mm पे आप पहला दिखा दीजिए यहाँ, क्योंकि यहाँ तो ये कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ भी आपको एक कनेक्शन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये वाला दोनों मेंबर जब आप गसेट पैड से कनेक्ट कर रहे होंगे तो भी तो ये सिंगल सिंगल की तरह बिहेव करेगा ना। तो आपको एक यहाँ और एक यहाँ, ये आपको स्पेसिंग पे नहीं आएगा, ये आपको सिर्फ इस कनेक्शन में दो जगह अगर आप एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि टोटल लेंथ है ये आपका हो रहा है अप्रॉक्स 200 mm स्क्वायर के आसपास, तो 200 mm हो रहा है ये कनेक्शन। तो 200 में अगर आप एक या दो भी प्रोवाइड कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा, लेकिन बाहर में आप जो पिच प्रोवाइड करेंगे वो 1000 का पिच प्रोवाइड करेंगे, और आप यहाँ लिख देंगे टैकिंग रिवेट्स पिच @ 1000 mm सेंटर टू सेंटर। इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा ये सेकंड वाला पार्ट। तो ये है आपको एक टाइप का न्यूमेरिकल, जिसमें आपको 2 एंगल सेक्शन बोला था, तो आपको 2 एंगल सेक्शन की तरह ही डिजाइन करना है। तो 2 एंगल की तरह करना है तो टैकिंग रिवेट का रोल इंपॉर्टेंट होगा, ये याद रखना है। जब भी आप डबल एंगल ले रहे हैं, अगर आप उसको बाकी कनेक्शन के अगर थ्रू आउट द लेंथ अगर आप टैकिंग रिवेट से नहीं अटैच रखेंगे तो वो आपको सिंगल की तरह बिहेव होगा। तो सिंगल होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका कैलकुलेशन सिंगल का होना चाहिए। बट क्वेश्चन कह रहा है 2 एंगल सेक्शन करना है, तो 2 एंगल करने का मतलब है कि आपको टैकिंग रिवेट प्रोवाइड करना ही है याद से, वरना हो सकता है कि आपको हाफ मार्क्स पूरा कट हो जाए इस न्यूमेरिकल में। 6 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स कट हो जाए, इसलिए ये सिर्फ एक टैकिंग रिवेट की गलती से आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो सकता है। तो ये आपको पहला याद रखना है। उसके बाद आपको बोल रहा है बोथ साइड में होगा तो क्या होगा, सेम साइड में होगा तो क्या होगा। तो बाकी सारे कैलकुलेशन तो सेम होते हैं, सिर्फ बोथ साइड और सेम साइड में ए नेट का आपको फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। तो आपको बस ए नेट कैलकुलेट करने का ही जो एरर है वो है, और बाकी आपको सेम स्टेप्स है जो आपको पूरे होते हैं डिजाइन में। तो ये है आपका एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल। तो अब आपको टोटल जो है आपको मेरे हिसाब से आपको सारे जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स थे वो सारे इसमें कवर कर लिए गए हैं। एक छोटा सा पोर्शन रह रहा है वो है टीम मेंबर्स का, कि टीम मेंबर्स किस तरह से कनेक्शन बनाते हैं, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और एक न्यूमेरिकल उस टीम मेंबर से रिलेटेड, और प्लस थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन जो आपका लेग एंगल का और टेंशन स्प्लाइस का, ये दोनों का हमारा रह जाता है। तो आज का क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा, आज को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा क्लास हम लोग रखेंगे, उसमें हम लोग लेग एंगल, टेंशन स्प्लाइस, टी सेक्शंस और उसके टी सेक्शन से जुड़ा हुआ एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इससे कंप्लीट हो जाएगा हमारा यूनिट 3 जो है टेंशन मेंबर। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कॉम्प्रेशन मेंबर पे जो हमारा यूनिट 4 है। तो आई होप आज के इस पूरे क्लास में आपको और कोई इश्यूज नहीं आया होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर रह गया हो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मैसेंजर फेसबुक पेज पे जाके डैड सर का पेज है उस पर आप जाके मैसेंजर में भी चैट करके आप अपने क्वेश्चन में जो भी रिलेटेड आपको डाउट्स हो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप आज के क्लास में आपको और बाकी सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। तो अगर आपको ये पूरा क्लास पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।